कि मनुष्य सब कुछ करना चाहता है, सत्संग में ही नहीं आना चाहे। वे लोग बड़भागी हैं जो सत्संग में आकर भगवान की पावन चर्चा श्रवण करते हैं। उनका समय सार्थक और धन्य होता है। आप बड़भागी हैं कि बैठकर भगवान की कथा श्रवण कर रहे हैं। कितने लोग होंगे जो इस समय कोई चोरी कर रहा होगा, कोई किसी को मारने की योजना बना रहा होगा, कोई किसी पाप की तैयारी में लगा होगा, कोई किसी को धोखा देने के लिए, ठगने के लिए योजना बना रहा होगा। लेकिन भगवान की कृपा है आपके ऊपर कि इन सारे दुर्गुणों से मुक्त होकर आप गोविंद की चर्चा श्रवण कर रहे हैं। ये भगवान की कृपा है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा, धन्य जन्म द्विज भगति अभंगा। वो घड़ी धन्य है जिस घड़ी में हम सत्संग करते हैं। धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा, धन्य जन्म द्विज भगति अभंगा। उस व्यक्ति का जीवन धन्य है जिसके हृदय में विद्वान ब्राह्मण और संतों के प्रति श्रद्धा हो, क्योंकि संत और विद्वान ब्राह्मण इन्हीं के द्वारा हमें धर्म का उपदेश प्राप्त होता है। जब तक धर्म का उपदेश देने वाले के प्रति हमारी श्रद्धा नहीं होगी, तब तक हम धर्मोपदेश ग्रहण नहीं कर पाएंगे और न हम धर्म को समझ पाएंगे। इसलिए आप बड़भागी हैं कि भगवान की महती कृपा ये ऐसे पावन अवसर पर श्रीमद् भागवत महापुराण की मंगलमयी चर्चा श्रवण कर रहे हैं। आज इस पवित्र सत्र का श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का तृतीय दिवस है। कल के प्रसंग में आप सभी लोगों ने श्रवण किया, ये श्री सूत जी महाराज 88,000 शौनकादि मुनियों को श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा श्रवण कराते हैं। और श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रारंभ में भगवान के 24 अवतार का संक्षिप्त वर्णन किया और फिर वेदव्यास जी ने भागवत की रचना क्यों की, इस कारण को बताया। श्री सूत जी कहते हैं कि एक बार श्री वेदव्यास जी महाराज अपने आश्रम में सरस्वती नदी के तट पर अत्यंत खेद खिन्न होकर बैठे हुए थे। उसी समय देवर्षि नारद आए। नारद जी ने देखा वेदव्यास जी महाराज बड़े खेद खिन्न थे, तो नारद जी ने पूछा कि व्यास जी, आप इतने ज्ञानी, इतने महान, और आप इतने उदास हैं, खेद खिन्न हैं, क्या बात है? तो श्री वेदव्यास जी ने कहा कि हे देवर्षि, लोक के कल्याण के लिए, जगत के कल्याण के लिए मैंने 17 पुराण की रचना की। 1,00,000 श्लोक में महाभारत जैसे ग्रंथ का मैंने निर्माण किया, लेकिन इसके बाद भी मेरे मन को शांति नहीं मिल रही। मेरा मन अशांत है। असंपन्नैवा भाति ब्रह्मवर्चस्य सत्तम। व्यास जी कहते हैं कि इतना सब कुछ करने के बाद मुझे संतोष नहीं है, प्रसन्नता नहीं। मुझे लगता है कि कुछ और करना बाकी है। कितने महान हैं व्यास जी
कि क्या किया है उन्होंने, इस बात का उनको गर्व नहीं है। क्या हमने नहीं किया, इस बात की चिंता है। आज हमारे अंदर क्या है, हम थोड़ा सा कुछ अच्छा कार्य करते हैं तो उसी के गर्व में हम डूब जाते हैं, हमने बहुत अच्छा किया, हमने तो ये किया, हमने तो वो किया। लेकिन व्यास जी महाराज ने 17 पुराण और महाभारत की रचना की, उसके बाद उनको अपने इस कर्तव्य पर, इस कार्य पर गर्व नहीं, अपितु पश्चाताप इस बात का है कि मैंने क्या नहीं किया। इस विषय पर विचार कर रहे हैं, मुझे क्या करना चाहिए। और इस बात को लेकर के वेद व्यास जी बड़े चिंतित थे। असंपन्नैवा भाति ब्रह्मवर्चस्य सत्तम। देवर्षि नारद से जब इस प्रकार निवेदन किया तो देवर्षि नारद ने कहा, व्यास जी मैं जान गया आप इतने उदास क्यों हैं। आपने 17 पुराण में अनेक देवताओं की महिमा का आपने वर्णन किया। महाभारत जैसे ग्रंथ में धर्म अर्थ काम मोक्ष पुरुषार्थ का वर्णन किया। दंड नीति, अर्थ नीति, राजनीति, इन समस्त नीतियों का आपने महाभारत जैसे ग्रंथ में वर्णन किया। लेकिन सब कुछ वर्णन करते हुए भी आपने भगवान वासुदेव की महिमा का वर्णन नहीं किया। यही नारद जी कहते हैं कि न तथा वासुदेवस्य महिमा ह्यनुवर्णितः। जिस प्रकार से आपने अन्य पुराणों में अन्य देवताओं की महिमा का वर्णन किया, दंड नीति, राजनीति, कूटनीति, अर्थनीति, अनेकानेक विषयों का आपने महाभारत में वर्णन किया, लेकिन भगवान वासुदेव की महिमा का आपने वर्णन नहीं किया। न तथा वासुदेवस्य महिमा ह्यनुवर्णितः। इसीलिए आपका हृदय अपूर्ण है। व्यास जी ने कहा मैंने महाभारत में भगवान वासुदेव की महिमा का वर्णन किया है। नारद जी हंसने लगे। नारद जी ने कहा क्या महिमा आपने वर्णन किया है। महाभारत में तो आपने, कम करो, आपने महाभारत में भगवान की महिमा का वर्णन किया कि अर्जुन की महिमा का वर्णन किया। आपने महाभारत में अर्जुन को हीरो बना दिया और मेरे ठाकुर जी को जीरो बना दिया है? अर्जुन पूरे महाभारत का हीरो है। सारे महाभारत की कथा अर्जुन के इर्द गिर्द घूमती है, अर्जुन को केंद्रित करके, और अर्जुन को महान योद्धा, महान वीर, महाभारत विजेता घोषित किया जा रहा है। और जबकि सारी शक्ति, सारी बुद्धि, सारी योजना भगवान गोविंद की। न तथा वासुदेवस्य महिमा ह्यनुवर्णितः। और इतना ही नहीं, आपने मेरे भगवान को, ठाकुर जी को, अर्जुन का सारथी बना दिया। जिन भगवान वासुदेव के चरण पादुका को भी छूने का अधिकार ब्रह्मादिक देवताओं को नहीं है। ब्रह्मादिक देवता भी भगवान के सम्मुख जाते हैं तो भगवान की चरण पादुका, पादपीठ, पादपीठ का मतलब भगवान जब अपने सिंहासन पर विराजमान होते हैं तो सिंहासन के सामने जो छोटी सी पादपीठ होती है जिस पर भगवान अपना चरण रखते हैं, उस पादपीठ को भी अपने मुकुट और मस्तक से छूने के लिए ब्रह्मादिक देवता लालायित रहते हैं। मुझे मौका मिल जाए तो मैं मस्तक झुका लूं। ऐसा ऐश्वर्य भगवान का। ये तो मैं कम कह रहा हूं। हमारे आचार्यों ने तो वर्णन किया है कि ब्रह्मा शंकर भगवान का जब ध्यान करते हैं तो ध्यान में भी भगवान का वो ठीक ठीक दर्शन नहीं कर पाते। विधि शिव शनकाद्यैर्ध्यातुमत्यंत दूरम, विधि शिव शनकाद्यैर्ध्यातुमत्यंत दूरम।
ब्रह्मा और शंकर के ध्यान से भी जो अत्यंत दूर हैं, ध्यान में भी उनके जो नहीं आते वे भगवान। इंद्रादि देवता जिन भगवान के सामने कीड़े और पतंगे के समान हैं, जैसे बिजली के ऊपर कितने कीड़े आते हैं, मर जाते हैं, पैदा होते हैं, नष्ट हो जाते हैं, उनका कोई अस्तित्व नहीं होता। उसी प्रकार इंद्रादिक देवता जिन भगवान के सामने कीट और पतंग के समान हैं, क्षुद्रा रुद्र पितामह प्रभृतयः कीटा समस्तासुराः, समस्त देवता जिनके सामने कीट पतंग के समान हैं, ऐसे भगवान। और उनकी महिमा का आपने क्या वर्णन किया। भगवान को अर्जुन का सारथी बनाया। रथ में जहां पर अर्जुन बैठता है उससे नीचे भगवान गोविंद बैठते हैं। सारथी सामने बैठता है इसलिए उसको नीचे बैठना रहता है, क्योंकि वो ऊंचे बैठ जाए तो रथी को आगे दिखाई ही नहीं पड़ेगा, सामने डिस्टर्ब होगा। नारद जी कहते हैं कि भगवान को अर्जुन से नीचे बैठाया और कहां पर, बोले अर्जुन जहां अपना चरण रखता है वहां पर भगवान बैठे। और तो और जब रथी रथ पर बैठता है महारथी, तो सारथी के दोनों कंधों के पास अपने पैर को रखता है। क्यों? बोले युद्ध करते समय रथ को अगर दाहिने तरफ घुमाना है तो महारथी अपने दाहिने पैर से सारथी के दाहिने कान का स्पर्श करता है तो सारथी समझ जाता है कि रथ को मुझे इधर घुमाना। बाएं कान का बाएं पैर से स्पर्श करे तो उसे अनुभव हो जाता है हमको रथ को बाएं तरफ घुमाना। दोनों कान का स्पर्श करे तो वो समझता है कि रथ को आगे लेकर के चलना है। और दोनों कंधे को सारथी महारथी अपने पैर से दबा दे तो सारथी समझता है रथ को रोक देना है। ये इशारे होते। नारद जी कहते हैं भगवान गोविंद के कर्ण को, भगवान गोविंद के अंग को अर्जुन अपने पैरों से छूता है। क्या यही कृष्ण की महिमा थी? और तो और अर्जुन जब युद्ध करने के लिए तैयार होते हैं उसके पहले ही भगवान रथ को साफ करके, झाड़ करके, पोंछ करके, घोड़ों को भोजन चारा खिला करके, पानी पिला करके, रथ को सजा करके, तैयार करके महल के द्वार पर खड़ा रखते हैं कि अब अर्जुन आएंगे। जैसे कोई नौकर अपने मालिक के लिए गाड़ी तैयार करके खड़ा रहे। ये बात अलग है कि ये भगवान की भक्त वत्सलता है। भगवान भक्त वत्सल हैं, भगवान अपने भक्तों के लिए सब कुछ करते हैं। तिनहि लागी धरि देह करऊं सब, डरऊं न सुजस न साओ। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि भगवान अपने भक्तों के लिए सब कुछ करते हैं, चाहे भगवान का सुयश नष्ट ही क्यों न हो जाए, भगवान की यश और कीर्ति दांव पर लग जाए कोई बात नहीं, लेकिन भगवान अपने भक्तों के लिए सब कुछ करने को तैयार। तिनहि लागी धरि देह करऊं सब, डरऊं न सुजस न साव। और भगवान ने किया। सुग्रीव भगवान की शरण में जब आए तो भगवान ने पहले ही कह दिया कि सखा सोच त्यागहु बल मोरे। अर्जुन, सुग्रीव, अब तुम सोच छोड़ दो, चिंता मत करो, मैं हूं तुम्हारे साथ। सखा सोच त्यागहु बल मोरे, मेरे बल पर तुम सोच छोड़ दो। सब विधि घटब काज मैं तोरे, मैं सब प्रकार से तुम्हारे कार्य का घटक बन जाऊंगा, तुम्हारे कार्य का साधन करूंगा। और दूसरा संकेत क्या है? दूसरा संकेत यह है, भगवान कहते हैं सुग्रीव, अगर तुम्हारे कार्य के लिए मुझे घटना भी पड़े तो मैं घटने को तैयार हूं। सब विधि घटब काज मैं तोरे, अगर तुम्हारे लिए मुझे घटना भी पड़े। घटने का मतलब क्या? बोले तुम्हारे लिए अगर मुझे संसार की
बातें भी सुननी पड़े, लोग मुझे गलत भी कहें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करने को तैयार हूं। ते नहीं लागी धरी देह करऊं सब, डरऊं न सुजस न साव। भगवान ने सुग्रीव से कहा मैं तुम्हारे लिए सब करूंगा। सखा सोच त्यागहूं बल मोरे, सब विधि घटब काज में तोरे। और भगवान को घटना पड़ा। बाली को भगवान ने छिप करके मारा। आज तक लोग भगवान की आलोचना करते हैं। निंदक लोग, आलोचक लोग कहते हैं क्या भगवान का यही धर्म था? धोखा दे करके बाली को भगवान ने मारा। सामने से आकर के बाली को मारते, युद्ध करते, धर्म तो यही था। आज भी लोग भगवान की इस लीला पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। लेकिन भगवान ने कहा मुझे अपने सुग्रीव के लिए सब कुछ करना है। तिनहि लाग इधर देह करऊं सब विधि घटब काज में तोरे। यहां तक कि बाली ने भी सुग्रीव से, भगवान से यही कहा। जब भगवान ने बाली को बाण मार दिया तो बाली ने कहा कि हे प्रभु आपने अच्छा नहीं किया, आपने छुप करके मुझे मारा व्याध के समान। मैंने कौन सा अपराध किया था? भगवान ने कहा तुमने अपने भाई की पत्नी को अपनी पत्नी बना लिया, क्या यह धर्म था? तुमने अपने भाई सुग्रीव को मार करके राज्य से निकाल दिया। उस निर्दोष का तुमने शोषण किया, इसलिए मैं तुमको मार रहा हूं। सब कारण भगवान ने बताए, फिर भी सुग्रीव बाली संतुष्ट नहीं हुआ। बाली ने कहा कुछ भी हो महाराज, आप सामने से युद्ध करते तो मुझे भी प्रसन्नता होती कि मैं किसी वीर से लड़ रहा हूं और वीर गति को प्राप्त हो रहा हूं। लेकिन आपने छुप करके मारा, यह अच्छा नहीं किया। किस लिए मारा? कि आपको सीता प्राप्त हो जाएंगी, ये सुग्रीव आपकी सहायता करेगा। ये वही सुग्रीव भगोड़ा जो भय के कारण छिप करके मतंग मुनि के आश्रम के सन्निकट किष्किंधा में रहता है। उस सुग्रीव के भरोसे आप रावण से युद्ध करेंगे? आप मुझसे कहते मैं रावण का कान पकड़ करके ला करके आपके चरणों में झुका देता। यह बाली का सामर्थ्य था। बाली 6 महीने तक रावण को अपनी कांख में दबाए घूमता रहा। एक दिन बाली समुद्र में संध्या कर रहा था। उसी समय रावण आया और कुछ उत्पात करने लगा। तो अब संध्या वंदन करते हुए, पूजा करते हुए बीच में बोलना ठीक नहीं, और वो उत्पात कर रहा था बार बार। तो बाली ने रावण को पकड़ करके कांख में ऐसे दबा लिया, और दबाने के बाद संध्या वंदन किया, और फिर वो घूमता रहा। 6 महीने तक कांख में ही दबाए रहा बाली रावण को। वो तो बाद में पुलस्त महर्षि ने आकर के बाली से कह करके रावण को मुक्त कराया। बाली कहता महाराज अगर आप कहते तो मैं रावण का कान पकड़ करके आपके चरणों में झुका देता, और आपने सुग्रीव के लिए मुझे छिप करके मारा, यह उचित नहीं था। कहने का भाव कि भगवान अपने भक्तों के लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन विश्वास होना चाहिए। और दुर्भाग्य यही है मनुष्य का कि मनुष्य को भगवान पर विश्वास नहीं होता। रिक्शे वाले पर विश्वास हो जाता, तांगे वाले पर विश्वास हो जाएगा, पुलिस पर विश्वास हो जाएगा, डॉक्टर पर विश्वास हो जाएगा, भगवान पर विश्वास नहीं होता। और विश्वास नहीं तो भगवान कुछ नहीं करते। सुग्रीव के साथ भी यही हुआ। भगवान ने कहा सुग्रीव मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगा, तुम विश्वास करो। फिर भी सुग्रीव को विश्वास नहीं हुआ। सुग्रीव ने कहा महाराज मुझे नहीं लगता है कि आप बाली को मार पाएंगे। भगवान ने कहा क्यों? बोले वो बहुत बड़ा वीर है। बोले कैसे तुमको विश्वास होगा? सुग्रीव ने कहा ये 7 ताल के पेड़ों को गिरा दो। राम जी ने वो भी कर दिया। ये दुंदुभी नाम के असुर की जो अस्थियां हैं इसको आप अपने चरण से उठा करके फेंक दो तो मैं मान लूंगा आप बाली को मार दोगे। दुंदुभी के कंकाल को भगवान ने अपने पैर से उठा करके फेंका। 2 परीक्षा ली महाराज, और 2 परीक्षा लेने के बाद भी सुग्रीव को भगवान पर पूरा पूरा विश्वास नहीं हुआ कि ये बाली को मार पाएंगे। तो भगवान ने कहा जब पूरा विश्वास नहीं है तो अब काम भी पूरा तुम्हारा नहीं होगा।
पहली बार सुग्रीव जब युद्ध करने गए तो भगवान तमाशा देखते रहे, बाली ने खूब पीटा सुग्रीव को, खूब पीटा और भगवान देखते रहे। बाली ने उठा करके सुग्रीव को पटका, छाती पर चढ़ करके गला पकड़ा और मुष्टिका तानी मारने के लिए। सुग्रीव ने देखा कि ये मुष्टिका नीचे आई और हम ऊपर गए, काम खत्म। फिर तो सुग्रीव ने अपनी बुद्धि लगाई, बाली के हाथ में जोर से काट लिया। बंदर है ना, बानर, मरकट है। मरकट का मतलब जो मारे भी और काटे भी, उसी को कहते हैं मरकट। और महाराज काटा और काटने के बाद ज्यों ही बाली ने छोड़ा, भगे सुग्रीव वहां से और भागते हुए भगवान के चरणों में आकर के गिरे, त्राहिमाम। भगवान ने क्या हुआ? सुग्रीव ने कहा, महाराज आप तमाशा देख रहे थे और आपने हमको पिटवा दिया। भगवान मुस्कुराने लगे। भगवान ने कहा, भैया हम पहचान नहीं पाए सुग्रीव कौन है, बाली कौन है। जो भगवान सर्वज्ञ हैं वो ये नहीं पहचान पा रहे हैं बाली कौन है, सुग्रीव कौन है। भगवान का कहने का तात्पर्य था, सुग्रीव तुम दोनों भाइयों में मुझे अंतर समझ में नहीं आया। क्या अंतर भगवान देखना चाहते थे? भगवान ये देखना चाहते थे, बाली को तो अपने बल का भरोसा है, सुग्रीव को मेरा भरोसा होना चाहिए था, लेकिन सुग्रीव को भी मेरा भरोसा नहीं था। तो विश्वास अगर भगवान में न हो तो भगवान कुछ नहीं करते, और भगवान में अगर विश्वास है आपको तो भगवान सब कुछ करते। अपने भक्त के लिए क्या नहीं भगवान करते। चाहे भगवान का अपयश हो, चाहे भगवान की निंदा हो, भगवान कहते हैं मैं अपने भक्तों के लिए सब कुछ करता हूं, लेकिन शर्त यह है कि भक्त मेरे ऊपर विश्वास करे। महाविश्वास पूर्वकम, विश्वास ही नहीं महाविश्वास होना चाहिए। और दुर्भाग्य है कि आप संसार पर विश्वास कर लेते हैं, भगवान पर विश्वास नहीं होता। बिना विश्वास के तो आप रेलवे स्टेशन भी नहीं पहुंच सकते, बैकुंठ कैसे पहुंचोगे। हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि आपको रेलवे स्टेशन जाना है तो विश्वास करके टैक्सी वाले पर, रिक्शे वाले पर बैठ जाओ, रिक्शे पर बैठ जाओ, टैक्सी पर बैठ जाओ, तो वो आपको पहुंचा देगा। लेकिन अगर आपने विश्वास नहीं किया, आपने उससे पूछा कि ये बताओ तुमको चलाना आता है कि नहीं आता, तो टैक्सी वाला, रिक्शा वाला कहेगा कि हां भाई हमको तो चलाना आता है टैक्सी। उसके बाद भी तुम पूछो कि अच्छा ये बताओ तुम मुझे सकुशल पहुंचाओगे कि नहीं पहुंचाओगे, तो टैक्सी वाला, रिक्शा वाला कहेगा हां पहुंचा देंगे। उसके बाद आप पूछो तुमको स्टेशन का रास्ता मालूम है कि नहीं मालूम है, तो टैक्सी वाला, रिक्शा वाला क्या कहेगा, बाबू साहब चलना हो तो चलो, फालतू की बहस मत करो, यही ना कहेगा। वह रिक्शा वाला भी चाहता है कि तुम विश्वास करके बैठ जाओ, मैं तुमको गंतव्य तक पहुंचा दूंगा। एक रिक्शा वाला जब विश्वास की कामना करता है और उस विश्वास को तुम प्रमाणित करते हो तो तुम अपने गंतव्य तक पहुंच जाते हो। तो भगवान भी तो चाहते हैं कि तुम उन पे विश्वास करो, लेकिन जीव का दुर्भाग्य कि भगवान पर विश्वास नहीं होता। उसको अपने झूठ पर विश्वास है, अपनी चतुराई पर विश्वास है, अपनी धूर्तता पर विश्वास है, संसार के इन पामर प्राणियों पर विश्वास है, भगवान पर विश्वास नहीं। इसी कारण से हम रोते रहते हैं, दुखी होते हैं। भगवान हमारे दुख को देखते हैं लेकिन हमारे दुख की निवृत्ति नहीं होती। कारण है कि हमें भगवान पर भरोसा नहीं होता। बंधुओं, भगवान तो अपने भक्तों के लिए सब कुछ करते। भगवान अर्जुन का रथ चलाते हैं। नारद जी कहते हैं आपने अर्जुन को हीरो बना दिया और मेरे भगवान को जीरो बना दिया। महाभारत के युद्ध में भगवान रथ चलाते हैं और अर्जुन उस रथ पर शान से बैठ करके वीर बन करके चलता है। और तो और युद्ध के बाद, आने के बाद भगवान उन घोड़ों को, अर्जुन के रथ के घोड़ों को मसाज करते हैं, मालिश करते हैं, जिससे उनकी थकान दूर हो जाए, कल सवेरे फिर युद्ध में उनको लेकर के जाना। रथ में
समस्त प्रकार की साज सज्जा को भगवान व्यवस्थित करते हैं। ये सब कार्य भगवान ने अर्जुन के लिए किया। नारद जी कहते हैं, आपने महाभारत युद्ध में भगवान से क्या नहीं कराया। भगवान को सारथी बनाया, आपने भगवान को पांडव का दूत बनाया। भगवान पांडव के दूत बनकर के दुर्योधन के यहां गए, दौत्य कर्म किया। दूत का कर्म करने वाला सेवक होता है। आपने पांडव का दूत बनाया भगवान को। भगवान दुर्योधन के यहां गए, दुर्योधन ने भगवान को कितने कटु वचन कहे और पांडव के लिए भगवान ने उन वचनों को सुना। भरी सभा में दुर्योधन ने भगवान को कितनी बातें कही कि द्वारिकाधीश, आपने तो राज मर्यादा को ही नष्ट कर दिया। आप राजा होकर, द्वारिकाधीश होकर, मेरे संबंधी होकर के आपने मेरे आतिथ्य को स्वीकार नहीं किया। आपने विदुर के घर जाकर के भोजन किया। दुर्योधन और भगवान का बड़ा सन्निकट संबंध है। अर्जुन अगर भगवान के बुआ के लड़के हैं, अर्जुन भगवान की सगी बुआ का लड़का, पांडव भगवान की सगी बुआ के लड़के, कुंती भगवान की सगी बुआ है, तो दुर्योधन भी, दुर्योधन कौन है? बोले भगवान का समधी है। दुर्योधन की बेटी लक्ष्मणा का विवाह भगवान के पुत्र सांब के साथ हुआ। दुर्योधन भगवान का समधी है। दुर्योधन से भी भगवान का संबंध है, पारिवारिक संबंध है। इसलिए दुर्योधन ने कहा, महाराज आप मेरे संबंधी होकर और मेरे राज्य निमंत्रण को अस्वीकार करके आपने जाकर के एक दासी पुत्र के घर आपने भोजन किया। भीष्म द्रोणावतिक्रम्य माम चैव मधुसूदन। हे मधुसूदन, धर्मात्मा भीष्म का अतिक्रमण करके, द्रोणाचार्य का अतिक्रमण करके आपने जाकर के विदुर के घर भोजन किया। क्या यह उचित था? भरी सभा में अनेक प्रश्न दुर्योधन ने भगवान के सामने खड़े किए। भगवान ने सबका उत्तर दिया, लेकिन ये सब भगवान को करना पड़ा किसके लिए? बोले अर्जुन के लिए। नारद जी कहते हैं, इतना ही नहीं, आपने महाभारत में तो भगवान से वो काम कराया जो कोई नहीं करा सकता। भगवान ने अपने भक्त की जूती तक उठाई। किसकी? द्रौपदी की। महाभारत युद्ध में दुर्योधन की पत्नी ने भीष्म पितामह से कहा, महाराज मैं आपसे आशीर्वाद लेने आऊंगी प्रातःकाल, मेरा सुहाग नष्ट न हो। भीष्म पितामह ने कहा, ठीक है, प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में आना, मैं ध्यान में बैठूंगा, उस समय पूजा में रहूंगा, तब आशीर्वाद दूंगा। दुर्योधन की पत्नी भीष्म पितामह से आशीर्वाद लेने के लिए जाने को तैयार थी। भगवान जान गए कि अगर ये पहुंच गई और भीष्म पितामह ने कह दिया सौभाग्यवती भव, तो फिर दुर्योधन को कोई मार नहीं सकता। और दुर्योधन को इस युद्ध में मरना है, अर्जुन को विजयी होना है। इसलिए भगवान ने उपाय किया। दुर्योधन की पत्नी जाती, उसके पहले ही भगवान ने द्रौपदी को तैयार किया और कहा चलो। रात्रि में 3 बजे ही द्रौपदी को लेकर के भगवान भीष्म पितामह के शिविर में पहुंच गए। शिविर के सन्निकट पहुंचे तो भगवान ने कहा द्रौपदी से, याज्ञसेनी तुम अपनी पादुका को यहीं उतार दो और दबे पांव चलो, किसी को पता न चले। द्रौपदी ने अपनी पादुका को उतार दिया। भगवान ने द्रौपदी की पादुका को, द्रौपदी की चप्पल को उठा करके अपने पीतांबर में लपेट करके अपनी आंखों में दबा लिया कि कोई देख न ले। क्या गोविंद की लीला है। द्रौपदी की जूती को भगवान अपने पीतांबर में लपेटकर कांख में दबा करके लेकर के चले और भीष्म पितामह के द्वार पर शिविर के बाहर छिप करके खड़े हैं और द्रौपदी से कहा, देवी जाओ, पितामह ध्यान में बैठे हैं, जाकर के प्रणाम करना और कुछ बोलना मत, प्रणाम करके खड़ी हो जाना। द्रौपदी ने जाकर के प्रणाम किया। भीष्म पितामह आंख बंद किए थे।
द्रौपदी ने जब प्रणाम किया तो भीष्म पितामह ने कहा, अखंड सौभाग्यवती भव। द्रौपदी बोल पड़ी, पितामह आपने तो कल महाभारत युद्ध में किसी एक पांडव के वध का संकल्प लिया है, फिर आपके इस आशीर्वाद का क्या होगा, अखंड सौभाग्यवती भव। भीष्म पितामह ने आंख खोली, देखा द्रौपदी को। द्रौपदी, भीष्म पितामह तो समझ रहे थे दुर्योधन की पत्नी आने वाली। द्रौपदी को देखा और भीष्म पितामह को समझने में देर नहीं लगी। भीष्म पितामह ने कहा, द्रौपदी बेटी, तू यहां कैसे आई, ये सब कैसे हुआ? द्रौपदी चुपचाप खड़ी थी। भगवान ने कहा, भीष्म पितामह ने कहा, बेटी मैं समझ गया, ये सब गोविंद की लीला है, उस गोविंद की लीला में ही ये संभव है। और अब तुम सच सच बताओ, वो गोविंद कहां है? वो यहां जरूर तुमको लेकर के आए होंगे, उनकी नीति के बिना तुम यहां तक पहुंच नहीं सकती थी। मैं उन गोविंद को देखना चाहता। तब तक भगवान सामने आ गए। भगवान श्री कृष्ण को भीष्म पितामह ने देखा, मानसिक प्रणाम निवेदन किया और भगवान ने भीष्म पितामह को प्रणाम किया, क्योंकि लीला है। इस लीला में भीष्म पितामह को भगवान प्रणाम करते हैं और भीष्म पितामह अपने अंतःकरण से भगवान को प्रणाम करते हैं। भीष्म पितामह ने देखा भगवान को सुंदर दिव्य पीतांबर धारण किए हुए, गले में सुंदर कौस्तुभ मणि, कमल पुष्प की माला, दिव्य भगवान का किरीट मुकुट, कंधे पर शुभ्र यज्ञोपवीत, कानों में मकराकृत कुंडल और अपने पीतांबर में भगवान द्रौपदी की जूती को दबाए खड़े हैं। भगवान को देखकर भीष्म पितामह ने कहा, धन्य हो भक्त वत्सल, आप क्या नहीं कर सकते, आप जहां रहोगे विजय वहीं होगी। और भगवान को प्रणाम किया और मानसिक प्रणाम करके भीष्म पितामह फिर ध्यान में बैठ गए और भगवान द्रौपदी को लेकर के आए। तो भगवान ने महाभारत युद्ध में पांडवों के लिए क्या नहीं किया। नारद जी कहते हैं, क्या भगवान की यही महिमा थी? आपने भगवान से ये सारे कार्य कराए। जिन भगवान के चरणारविंद की रज पाने के लिए बड़े बड़े देवता तरसते हैं, वो भगवान द्रौपदी की जूती उठा करके पीतांबर में लपेट करके खड़े हैं। क्या यही भगवान की महिमा थी? आपने महाभारत में भगवान की महिमा का तो वर्णन किया, लेकिन भगवान की महिमा का जिस रूप में वर्णन करना चाहिए था उस रूप में आपने वर्णन नहीं किया। न तथा वासुदेवस्य महिमा ह्यनुवर्णितः। इसलिए आप भगवान की महिमा का वर्णन करो। आपका मन प्रसन्न होगा, आपका क्षोभ दूर हो जाएगा। फिर तो श्री नारद जी महाराज ने संक्षेप में वेद व्यास जी को भागवत तत्व का उपदेश किया, जिसको मूल भागवत कहते हैं। मूल भागवत तत्व का भगवान ने जब व्यास जी को, नारद जी ने व्यास जी को उपदेश किया, तो व्यास जी ने कहा, मैं भगवान की महिमा का वर्णन कैसे कर पाऊंगा, उनकी महिमा को कौन जान सकता है। तो नारद जी ने कहा कि समाधिनानुस्मर तद्विचेष्टितम, अपने मन को समाहित करके भगवान का ध्यान करोगे तो भगवान की महिमा आपको ज्ञात हो जाएगी और आप भगवान की महिमा का वर्णन करने में समर्थ होगे। नारद जी तो चले गए। व्यास जी ने भगवान का ध्यान किया और भगवान की संपूर्ण लीलाएं व्यास जी के हृदय में प्रकट हो गईं और फिर व्यास जी ने वर्णन प्रारंभ किया और 18,000 श्लोकों में श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की। 18,000 श्लोकों में श्रीमद् भागवत महापुराण की व्यास जी ने रचना की और फिर व्यास जी ने सोचा कि ये मैं किसको पढ़ाऊं, इतने बड़े ग्रंथ को कौन पढ़ेगा।
और जब तक कोई इसको पढ़ करके इसका विस्तार नहीं करेगा तब तक इसका लाभ समाज को कैसे मिले। तब व्यास जी के मन में आया कि ये परमहंसों की संहिता है श्रीमद् भागवत महापुराण, इसका अधिकारी तो मेरा पुत्र सुखदेव है जो परम ज्ञानी है, परमहंस है। सुखदेव जी महाराज की चर्चा कल आपने सुनी थी। 12 वर्ष तक अपनी मां के गर्भ में थे और जन्म लेते ही जंगल में चले गए और जाकर के समाधिस्थ हो गए। सुखदेव जी जब जंगल में जा रहे थे, व्यास जी उनके पीछे पीछे दौड़ रहे थे, बेटा रुक जाओ रुक जाओ। द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। द्वैपायन वेद व्यास विरह कातर होकर पुकार रहे थे, पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुः। हे पुत्र रुक जाओ रुक जाओ। सुखदेव जी नहीं रुके, चले गए। बड़ा सुंदर वर्णन है वहां पर कि सुखदेव जी जब जा रहे थे तो रास्ते में एक तालाब पड़ा। उस तालाब में, सरोवर में कुछ स्त्रियां स्नान कर रही थीं। सुखदेव जी वहां से गुजर गए। उन स्त्रियों ने सुखदेव जी को देखा, प्रणाम किया। पीछे से वेदव्यास जी आए अपने बेटे को ढूंढते ढूंढते। वेदव्यास जी को देखते ही वो स्त्रियां फटाफट अपने कपड़े को पहनने लगीं और संकुचित हो गईं, संकोच में पड़ गईं। तो व्यास जी बोल पड़े। व्यास जी ने कहा कि मेरा जवान पुत्र, मेरा जवान बेटा नंग धिड़ंग बिना वस्त्र के निर्वस्त्र इस मार्ग से चला गया और उसे देखकर तुम्हें लज्जा नहीं आई और मुझ बूढ़े को देखकर तुम्हें लज्जा आ रही। तो उन स्त्रियों ने कहा, व्यास जी आपके पुत्र सुखदेव परमहंस, उनकी दृष्टि में स्त्री पुरुष का कोई भेद नहीं है। वे परमहंस हैं, परम ज्ञानी हैं। उनके लिए स्त्री पुरुष बालक वृद्ध सुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः, वो तो समदर्शी हैं। उनकी बुद्धि में स्त्री पुरुष का कोई भेद नहीं है। ऐसे परमहंस के सामने किस बात की लज्जा। लेकिन आप भले वृद्ध हैं, लेकिन आपको स्त्री पुरुष का भेद मालूम है, आपको धर्म अधर्म का भेद मालूम है, आपको उचित अनुचित का भेद मालूम है, आपको सत्य असत्य का भेद मालूम है। लेकिन सुखदेव तो केवल ब्रह्म परमात्मा को ही जानते हैं। परमात्म ज्ञान के अतिरिक्त संसार की किसी वस्तु में उनकी आसक्ति नहीं है, कहीं उनकी दृष्टि नहीं है। ऐसे सुखदेव से मुझे क्या लज्जा करनी। अपने पुत्र की महिमा को सुनकर व्यास जी प्रसन्न हो गए, आनंदित हो। भाई किसी भी पिता को अपने पुत्र की कीर्ति और महिमा सुनाई पड़े तो वो पिता प्रसन्न ही होगा। व्यास जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। गए और जाकर के देखा तो सुखदेव जी समाधि में बैठे। वो सुखदेव जी आज व्यास जी सोच रहे हैं कि मैं अपनी इस संहिता को, इस भागवत ग्रंथ को अपने पुत्र सुखदेव को पढ़ा दूं, वही इसका अधिकारी है। लेकिन वो तो समाधि में बैठा। तब व्यास जी ने क्या किया? बोले व्यास जी ने अपने 2 शिष्यों को श्रीमद् भागवत महापुराण के 2-4 श्लोक याद कराए और कहा कि जाओ जाकर के उसी जंगल में जहां पर सुखदेव जी समाधि में बैठे हैं वहीं इन श्लोकों का पाठ करना। ब्रह्मचारी आए। सुखदेव जी समाधि में बैठे थे ध्यान में। वहीं आकर के वे ब्रह्मचारी भागवत के श्लोक का पाठ करने लगे। पहला श्लोक पढ़ा। कौन सा श्लोक? अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिघांसयापाय यदप्यसाध्वी लेभे गतिम धातृच्युताम ततोन्यम कम वा दयालुम शरणम ब्रजेम। इसी श्लोक का पाठ किया ब्रह्मचारी ने। इस श्लोक में भगवान की उस बाल लीला का वर्णन है जब भगवान ने पूतना का उद्धार किया है। पूतना अपने स्तन में कालकूट विष लगा करके आई भगवान को मारने के लिए, और अपने स्तन में कालकूट विष लगा करके भगवान गोविंद को पिलाया। 6 दिन के थे कन्हैया कृष्ण।
पूतना ने भगवान को ले लिया गोद में और दूध पिलाने लगी। पूतना ने सोचा कि मेरे स्तन में विष लगा है, विष पी करके बच्चा मर जाएगा। लेकिन भगवान ने क्या किया? बोले भगवान ने तुरंत उसके पूतना के पयोधर को अपने नन्हे नन्हे हाथों से पकड़ लिया। गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत्, गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत्, अपने छोटे छोटे हाथों से भगवान ने पूतना के पयोधर को कस करके पकड़ लिया और प्राणैः समं रोष समन्वितोऽपिबत, प्राणैः समं रोष समन्वितोऽपिबत, रोष से समन्वित होकर भगवान पूतना के पय का पान करते करते उसके प्राण को भी पीने लगे। और पूतना के प्राण को भगवान ने खींच लिया, पी लिया। पूतना निष्प्राण हो गई और पूतना को भगवान ने परम गति प्रदान किया। परम गति प्रदान किया तो कहां भेजा? नरक में भेजा, स्वर्ग में भेजा। वेदव्यास जी कहते हैं न नरक में भेजा न स्वर्ग में भेजा। बोले तब? बोले भगवान ने उस पूतना को माता की गति प्रदान की। माता की गति क्या है? बोले त्रेता युग में भगवान की मां कौशल्या केकई सुमित्रा को जो गति प्राप्त हुई, आने वाले समय में देवकी और यशोदा को जो गति प्राप्त होगी, भगवान की मां बनने का सौभाग्य जिन स्त्रियों को प्राप्त हुआ, उनको जो गति प्राप्त हुई अथवा वो गति जिनको प्राप्त होगी, वह गति भगवान ने पूतना को प्रदान कर दी। कितने आश्चर्य की बात है। वेदव्यास जी कहते हैं कि अहो बकीयम, अहो माने आश्चर्य, बकीयम, बकी माने पूतना। इसके भाई का नाम है बकासुर और इसका नाम है बकी। वेदव्यास जी कहते हैं अहो बकीयम स्तनकालकूटम, ये बकासुर की बहन अपने स्तन में कालकूट विष लगा करके आई, जिघाम सया, कृष्ण को मारने आई। सच्चे मन से कोई दूध पिलाने थोड़ी आई थी, वो तो मारने आई थी। अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिघाम सया पाय यदप्य साध्वी, और भगवान को पिलाया। वेदव्यास जी कहते हैं असाध्वी, ये साध्वी नहीं थी, असाध्वी। असाध्वी माने गुंडा टाइप की, महिला गुंडा जिसको कहा जाए। तो भगवान को दूध पिला करके मारने आई। तदप्य साध्वी लेभे गतिम धातृचिताम ततोन्यम, और धात्री की गति, मां की जो गति है वो गति भगवान ने पूतना को दिया। कम वा दयालुम शरणम ब्रजेम, ऐसे दयालु भगवान को छोड़ करके हम किसकी शरण में जाएं, ये प्रश्न है। कम वा दयालुम शरणम ब्रजेम, ऐसे दयालु भगवान को छोड़ करके हम किसकी शरण में जाएं? इतना दयालु कौन होगा? इतनी दया किसके अंदर होगी? इतनी करुणा किसके अंदर होगी? इस श्लोक को जब सुना सुखदेव जी ने तो उनकी समाधि छूट गई, ध्यान टूट गया सुखदेव जी का। और सुखदेव जी ने कहा अरे वो परमात्मा इतना दयालु भी? मैं तो अभी तक यही समझता था कि परमात्मा निर्गुण निराकार निर्विकार है। वो तो निर्गुण है, उसमें कोई गुण नहीं है। निर्गुणवादियों सुन लेना, लोग कहते हैं परमात्मा निर्गुण निराकार है। सुखदेव जी भी यही अनुभव करते थे, परमात्मा तो निर्गुण निराकार है। सुखदेव जी ने कहा उस परमात्मा में ऐसे दिव्य गुण भी हैं? अरे भाई कृपा करना ये भी तो गुण है। कृपा, करुणा, क्षमा, दया, ये गुण है, और ये गुण परमात्मा में है तभी तो वो सगुण है। सुखदेव जी ने कहा हम तो आज तक यही समझते थे कि परमात्मा तो केवल साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च, वो तो साक्षी है, केवलो निर्गुणश्च, वो तो केवल निर्गुण है। लेकिन आज मुझे पता चला कि वो इतना दयालु भी है। कम वा दयालुम शरणम ब्रजेम, और वास्तव में भगवान अनंत गुण संपन्न है। निर्गुण कहने का मतलब क्या है पहले ये समझ लो। निर्गुणिया लोग कहते हैं भगवान निर्गुण है, निर्गुण है, उनमें कोई गुण ही नहीं, वो तो निर्गुण है।
निर्गुण का मतलब है जिसके अंदर निंदित गुण नहीं है, जो निंदनीय गुण है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये जो निंदनीय गुण हैं, ये निंदनीय गुण जिसके अंदर नहीं है वो निर्गुण है। और सगुण कौन है? बोले जिसके अंदर सद्गुण विद्यमान है वो सगुण है। तो निर्गुण सगुण का यही अर्थ हमारे आचार्यों ने, संतों ने किया कि भगवान तो अनेक कल्याण गुण, दिव्य कल्याण गुण संपन्न है। तो भगवान के इन दिव्य गुणों को सुनकर सुखदेव जी महाराज की समाधि छूट गई। सुखदेव जी ने कहा वो परमात्मा इतना कृपालु और दयालु है, फिर तो उसका दिव्य स्वरूप होगा, उसका कोई रूप होगा, उसका साकार रूप कैसा है? तो शिष्यों ने दूसरा श्लोक सुना दिया। क्या श्लोक सुनाया? बरहा पीडम नटवर बपुः कर्णयोः कर्णिकारम बिभ्रद्वासः कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्धान् वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद् गीतकीर्तिः। इस श्लोक का जब पाठ किया तो सुखदेव जी भाव विभोर हो गए महाराज, उनके आंखों से अश्रुपात होने लगा। इस श्लोक में भगवान के उस दिव्य मनोहर रूप का वर्णन किया। किस समय का वर्णन? बोले भगवान जब वृंदावन में गायों को चराने के लिए अपने सखाओं के साथ गायों के पीछे पीछे चलते हुए, बंशी बजाते हुए वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं, उस समय का वर्णन है। क्या वर्णन है? स्वरूप का चिंतन करो। वेदव्यास जी कहते हैं कि बरहा पीडम, बरहा पीडम, बरह माने मोर का पंख, मोर के पंख को कहते हैं वर। बरहा पीडम, आपीड माने मुकुट, मोर के पंख का जिन्होंने मुकुट धारण कर रखा है, बरहा पीडम। मुकुट को ही अवतंस कहते हैं। अवतंस माने मुकुट। बर्हिर्बर्हावतंसाय नमः, बहिर्बर्हावतंसाय नमः नहीं, जो पुष्पांजलि में बोलते हैं आप लोग। तो बरह माने मयूर, बरहा पीडम मयूर के पंख का, आपीड माने मुकुट जिसने धारण कर रखा है। बरहा पीडम नटवर बपुः, नटवर का स्वरूप है। कर्णयो कर्णिकारम, और कानों में भगवान ने कनेर पुष्प का कुंडल धारण कर रखा है। ये वृंदावन के ठाकुर जी का श्रृंगार बड़ा अद्भुत है। वृंदावन के ठाकुर जी कौन हैं? बोले गोपाल हैं। वहां तो भगवान कैसा श्रृंगार धारण करते हैं? बोले जो चीज मिल जाए उसी से श्रृंगार हो जाता है। बोले मोर के पंख का मुकुट कैसे बनेगा? बोले भगवान ने एक पीतांबर लिया और पीतांबर की पगड़ी बना ली और उसी पगड़ी में मोर के पंख को ऐसे ठोक लिया, हो गया, मुकुट बन गया। बरहा पीडम नटवर बपुः, नटवर का स्वरूप है। कर्णयो कर्णिकारम, कानों में कनेर के पुष्प का कुंडल पहन लिया भगवान ने। अब सोने के कुंडल, हीरे और पन्ने पोखराज के कुंडल कहां मिले गांव में? कनेर पुष्प आपने देखा होगा, पीले पीले रंग का होता है। और उस कनेर पुष्प को जब पेड़ से तोड़ो तो उस पुष्प के पीछे जो डंडी होती है वो डंडी थोड़ी ऐसी टेढ़ी रहती है, देखा होगा। और आगे फूल इतना लंबा पीला पीला। भगवान श्याम सुंदर ने क्या किया? बोले कनेर पुष्प को लेकर के उसकी टेढ़ी डंडी को कान के छेद में ऐसे फंसा दिया और पुष्प लटक गया, कुंडल बन गया हमारा। यही श्रृंगार है भगवान का। कर्णयो कर्णिकारम, कनेर के पुष्प के सुंदर कुंडल धारण कर लिए। भगवान स्वयं इतने सुंदर हैं कि उनको श्रृंगार की जरूरत नहीं, बल्कि श्रृंगार उनका संबंध प्राप्त करके स्वयं शोभा को प्राप्त करता है। ये श्रृंगार की जरूरत और श्रृंगार प्रसाधन की जरूरत उसको पड़ती है जो कुरूप होता है। एक महात्मा कहते थे श्रृंगार क्या है? बोले कुरूपता को छिपाने का साधन है। हाँ, सच पूछो तो श्रृंगार क्या है? बोले कुरूपता को छिपाने का साधन है। क्या किया? बोले हम बड़े काले हैं
तो क्या करें? बोले पाउडर लगा लिया, गोरे हो गए। तो पाउडर श्रृंगार क्या है? बोले आपकी कुरूपता को छिपा दिया, यही तो हुआ। तो श्रृंगार तो कुरूपता को ढकता है, लेकिन भगवान का श्रृंगार क्या है? बोले भगवान बिना श्रृंगार के ही इतने सुंदर हैं कि जब वो श्रृंगार धारण करते हैं तो वह श्रृंगार भगवान के संबंध से शोभा को प्राप्त करता है। श्रृंगार से भगवान की शोभा नहीं होती, वह श्रृंगार भगवान के द्वारा महिमा मंडित हो जाता है। कनेर के पुष्प को ही भगवान ने कुंडल बना दिया। कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद्वास कनक कपिशम वैजयंतीम चमालाम। बिभ्रद्वास कनक कपिशम, सुंदर स्वर्ण के समान चमकता हुआ भगवान का पीतांबर, और गले में भगवान ने माला धारण कर रखी है। कैसी माला है? हीरे पन्ने पोखराज की माला, मोतियों की माला, मणियों की माला? बोले नहीं नहीं, वृंदावन में वहां गांव में कहां मणि और मोती मिले? बोले तब, बोले वैजयंती के जो दाने होते हैं, वैजयंती पुष्प के छोटे छोटे दानों को लेकर उसी को धागा में पिरो करके भगवान ने माला बना लिया। वैजयंतीं च मालाम रंधान वेणोरधर सुधया पूरयन गोप वृंदैहि। और अपनी वंशी को भगवान ने अपने अधर पर रखा। पूरयन गोप वृंदैहि, रंधान वेणोर अधर सुधया पूरयन, और भगवान अपनी अधर सुधा से, अधर सुधा माने भगवान के अधरामृत, उस अधरामृत से भगवान उस वंशी को पूरित कर रहे हैं। भगवान के अधरामृत को पी करके वो वंशी बज रही है, और गोप ग्वाल बालों से भगवान आवृत हैं। हनसुख मनसुख सुबल श्रीदामा, ये सब सखा भगवान को चारों तरफ से घेर रखे हैं। आगे आगे गायें चल रही हैं, और बंशी बजाते हुए बंशी के स्वर में सुंदर गीत लहरी, संगीत लहरी को प्रकट करते हुए भगवान उन गोप ग्वाल बालों से आवृत वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। वृंदारण्यम स्वपद रमणम, वृंदारण्यम स्वपद रमणम, नंगे पांव। हां, नंद नंदन है, कोई जूता चप्पल भी नहीं धारण कर रखा है कन्हैया ने, नंगे पांव चल रहे हैं। स्वपद रमणम। एक भक्त कहते थे भगवान नंगे पांव वृंदावन में क्यों चलते हैं? क्या भगवान के घर में जूता चप्पल नहीं है क्या? बोले नंद बाबा जो गोपों के राजा हैं, क्या अपने बेटे कन्हैया को एक जूता खरीद करके नहीं दे सकते? कन्हैया नंगे पांव क्यों चलते हैं? कहते हैं भगवान ने विचार किया कि गौएं मेरी आराध्य हैं, भगवान गोपाल हैं, भगवान गोविंद हैं, गायों की सेवा करते हैं। तो भगवान ने विचार किया मेरी गायें जो हैं ये मेरी आराध्या हैं, मेरी पूज्या हैं, मैं इनकी पूजा करता हूं, इनकी सेवा करता हूं, और जिसका मैं सेवक हूं, गायों का सेवक हूं, मेरी गायें तो जूता नहीं पहनती, तो जब स्वामी जूता न पहने तो सेवक को जूता पहनने का कहां से अधिकार होगा? इसलिए भगवान ने विचार किया कि गायें जब नंगे पांव चलती हैं तो मुझे भी नंगे पांव चलना चाहिए। वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशत गीत कीर्ति ही, और सुंदर वंशी की ध्वनि में संगीत लहरी को प्रकट करते हुए भगवान गोविंद गोचारण करने के लिए वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। एक श्लोक के इस भाव को जब सुखदेव जी ने सुना तो सुखदेव जी रो पड़े। वे परमात्मा ऐसे कृपालु हैं, ऐसे दयालु हैं, उनका ऐसा दिव्य स्वरूप है, मधुर मनोहर रूप, और सुनाओ और वर्णन करो। शिष्यों ने कहा हमको और नहीं मालूम, हमको तो इतना ही मालूम है, हमारे गुरुजी ने तो इतना ही बताया, और सुनना है तो चलो हमारे साथ, हमारे गुरुजी सुनाएंगे। सुखदेव जी ने कहा चलो। सुखदेव जी लौट करके आ गए समाधि छोड़कर। कहां आ गए? अपने पिता श्री वेद व्यास जी के पास, और आकर के अपने पिता को प्रणाम किया। सुखदेव जी ने कहा हे पिताजी, मुझे भगवान गोविंद की कथा सुना। वेद व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव को देखा, ये वही सुखदेव है
एक दिन मैं बुला रहा था तो ये सुन नहीं रहे थे, मुझे छोड़ करके चले गए। आज बिना बुलाए चले आए। क्यों आए? वेद व्यास जी ने विचार किया, ये भगवान की कथा की महिमा, इस कथा ने मेरे पुत्र को मुझसे मिला दिया। ये कथा न होती तो सुखदेव मुझे न मिलते। जो मेरा बेटा मुझे छोड़ करके चला गया था, आज एक बिछड़े हुए बाप को इस कथा ने उसके बेटे से मिला दिया। वेद व्यास जी की आंखें सजल हो गईं और वेद व्यास जी प्रसन्न हो गए, हृदय से लगा लिया सुखदेव को और कहा, बेटा मैं तुम्हें सुनाऊंगा, तुम ही इसके अधिकारी हो। और फिर सुखदेव जी महाराज ने अपने पिता के चरणों में बैठकर 18,000 श्लोक परमित इस भागवत ग्रंथ को श्रवण किया और सुन करके इसे याद कर लिया, अपने हृदय में धारण कर लिया। श्री सुखदेव जी महाराज इस कथा को सुनने के लिए, श्रीमद् भागवत की इस कथा को सुनने के लिए अपनी समाधि छोड़ करके चले आए। और हमारी आपकी स्थिति क्या है? हम अपनी उपाधि नहीं छोड़ पाते, अपनी आधी व्याधि नहीं छोड़ पाते, संसार के छोटे छोटे कामों को नहीं छोड़ पाते। बगल में ही कथा होती, लोग कहते हैं क्या करें, बहुत जरूरी काम था इसलिए नहीं आ पाए। सुखदेव ने अपनी समाधि छोड़ दी। महाराज, समाधि इतनी सरल नहीं होती। योग की अंतिम सीमा है समाधि। मैं कितनी बात आपको बताऊं, योग की अंतिम सीमा समाधि है। योग क्या है? जो आप टीवी में देखते हो वो योग है? बोले वो योग नहीं है, वो तो आसन है, व्यायाम है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आसन करो, व्यायाम करो, हाथ पैर टेढ़ा करना, उल्टा करना, जो कुछ बताया जाता। योग क्या है? योग को अष्टांग योग कहा है महर्षि पतंजलि ने अपने योग शास्त्र में, और उसके 8 अंग हैं। पहला है यम, फिर नियम, फिर आसन, फिर प्राणायाम, फिर प्रत्याहार, फिर धारणा, तब ध्यान, तब समाधि। 8वां योग। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। यम का पालन करते हुए, नियम का पालन करते हुए, आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा का पालन करते करते जब व्यक्ति ध्यान की स्थिति में पहुंचता है और उसका ध्यान अखंड हो जाता है, तब उसे समाधि की प्राप्ति होती है। और वहां तक पहुंचना कितना कठिन है, अब मैं क्या व्याख्या करूं। योग की पहली सीढ़ी ही पार करना मुश्किल है। कोई योगी बना करे, अपने नाम के आगे कोई योगीराज लिख ले और योगी लिख ले, वो बात अलग है, लेकिन योग की पहली सीढ़ी पार करना मुश्किल है। 8वें सोपान तक पहुंचना तो बहुत दूर की बात है, पहली सीढ़ी पार करना मुश्किल है। योग का पहला सोपान क्या है? यम, उसको कहते हैं यम। और यम के 5 भेद हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। ये यम के 5 भेद हैं। इन 5 का पालन हो जाए तब योग की आप पहली सीढ़ी पार कर पाएंगे। और ये 5 क्या है? बोले अहिंसा, मन वचन कर्म से आप किसी की हिंसा मत करो, मन से भी किसी को दुख देने की कल्पना मत करो। मन वचन कर्म से जब आप पूर्ण रूप से अहिंसक हो जाएंगे, तब आपका अहिंसा व्रत पूरा होगा। और वो अहिंसा व्रत पूरा हो गया, इसमें प्रमाण क्या है? बोले प्रमाण ये है कि अगर आपने अहिंसा के व्रत का ठीक ठीक पालन किया, तो कोई हिंसक व्यक्ति आपके सामने आएगा तो आपके अहिंसा के व्रत के प्रभाव से वो सामने वाले व्यक्ति की हिंसक वृत्ति बदल जाएगी, उसके हिंसा के विचार समाप्त हो जाएंगे आपके प्रभाव से, अगर आपने अहिंसा का पूर्ण पालन किया। इसीलिए कथा में आप सुनते हो, किताबों में पढ़ते हो कि ऋषि मुनियों के आश्रम में एक ही घाट पर शेर और बकरी दोनों पानी पीते, एक ही घाट पर गाय और शेर दोनों पानी पीते हैं। जो शेर बकरी को और गाय को मार दे, वो बकरी और शेर दोनों पानी पी रहे हैं एक घाट पर, क्या कारण?
बोले उन महर्षियों के अहिंसा व्रत के कारण उनके आश्रम की सीमा में आने पर हिंसक जीव भी अपनी हिंसा त्याग देता है। यह उनके व्रत की सिद्धि होती थी। अहिंसा। अब ऐसी अहिंसा का व्रत कौन पालन कर पाएगा बताओ? भले आप किसी से लड़ाई ना करो, लेकिन जो आपसे लड़ाई करने को तैयार है उसके प्रति आपके मन में द्वेष का भाव तो रहेगा ही रहेगा। क्या निकाल पाओगे उस भाव को? बड़ा कठिन है। सत्य, यह दूसरा व्रत है। मन वचन कर्म से कभी असत्य का विचार मत करो, असत्य का पालन मत करो। और इसका प्रभाव क्या होगा? बोले मन वचन कर्म से आपने सत्य का पालन किया तो आप जो कहेंगे वही सत्य हो जाएगा। ऋषि मुनि लोग यही करते थे। किसी को वरदान देते थे, किसी को शाप देते थे, तो क्या करते थे? बोले सत्य का पालन इतना दिव्य था उनका कि वो जो कह दें वही हो जाए, क्योंकि सदा वो सत्य का ही पालन करते थे। तो अहिंसा, सत्य, अस्तेय। स्तेय माने किसी की भी वस्तु को अगर उसकी अनुमति के बिना आपने ले लिया तो आपको चोरी का पाप लगेगा। इस पाप से बचना, इसको कहते हैं अस्तेय। और यह कितना कठिन है? बहुत कठिन है। आप किसी के खेत से एक मुट्ठी मट्टी भी अगर आपने निकाल लिया हाथ मिट्टी करने के लिए, लोटा मलने के लिए, बर्तन धुलने के लिए, किसी के खेत से आपने एक मुट्ठी मट्टी निकाल ली तो आपको चोरी का ही पाप लगता है। धर्म बहुत सूक्ष्म है। किसी के पेड़ से आपने उनकी अनुमति के बिना एक पत्ता भी तोड़ लिया, एक फूल भी तोड़ लिया तो आप अपराधी हैं, आपने स्तेय किया, चोरी की। बिना अनुमति के, बिना आज्ञा के किसी के पेड़ से एक फूल भी तोड़ना पाप है, एक पत्ती भी तोड़ना पाप है। लाखों करोड़ों की संपत्ति सड़क पर पड़ी हो, लावारिस हो, उसको भी अगर आप उठा करके लेकर के चले आते हैं तो आपको चोरी का ही पाप लगेगा। क्यों? बोले किसी की वो वस्तु रही होगी, छूट गई, गिर गई, और उसकी इच्छा के बिना आपने उस वस्तु को लावारिस समझ करके उठाया, आपको चोरी का ही पाप लगेगा। धर्म की गति बड़ी सूक्ष्म है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय और ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य के व्रत का पालन हो। ब्रह्मचर्य क्या है? बोले ब्रह्मचर्य 8 प्रकार के मैथुन से व्यक्ति मुक्त हो जाए उसको कहते हैं ब्रह्मचर्य। 8 प्रकार का मैथुन क्या है? तो शास्त्रकार वर्णन करते हैं कि स्मरणम, कीर्तनम, केलिहि, प्रेक्षणम, गुह्य भाषणम, संकल्पोऽध्यवसायश्च क्रिया निष्पत्तिरेव च एतद् मैथुनमष्टांगम प्रवदन्ति मनीषिणः। केवल अंग संबंध ही भोग नहीं है, उसके पहले 7 स्टेप हैं। क्या? बोले स्मरणम, काम के भाव से आपने किसी का स्मरण किया, किसी स्त्री पुरुष का, तो आपका ब्रह्मचर्य खत्म। स्मरण मात्र से आपका ब्रह्मचर्य खत्म मान लिया जाएगा। वो 8 प्रकार के मैथुन में प्रथम है स्मरणम। और दूसरा बोले कीर्तनम, उसके विषय में चर्चा आपने की तो आपका ब्रह्मचर्य खत्म। केलिहि, आपने उनके साथ उठने बैठने की चेष्टा की। गुह्य भाषणम, एकांत में उनसे वार्ता की। संकल्पो, मन में संकल्प किया कि मैं इसे पालूं, इसे प्राप्त कर लूं। अध्यवसायश्च, अध्यवसाय कर लिया, निश्चय कर लिया कि मैं इसे पा करके रहूंगा। और फिर बोले पाने के बाद बोले क्रिया निष्पत्तिरेव च, भोग की सीमा तक पहुंच गए। ये सब मैथुन की ही कोटि में आते। इन 8 प्रकार के मैथुन का जो त्याग कर दे वो ब्रह्मचारी है। ऐसा ब्रह्मचारी दुनिया में कौन होगा? कोई बतावे? है कोई? अपरिग्रह,
अपरिग्रह ये पांचवा है। किसी से कोई वस्तु लेने की इच्छा न रखना, अपरिग्रह। प्रारब्ध से, तुम्हारे प्रयास से और सहजता से तुम्हें जो प्राप्त है उसी में जीवन यापन करना, अपरिग्रह। इन पांचों का पालन हो जाए तो व्यक्ति योग की पहली सीढ़ी को पार करता। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यमाह, ये यम है। जब यम को आप पालन कर लेंगे तब नियम, तब प्राणायाम, तब प्रत्याहार, तब धारणा, तब ध्यान, तब समाधि। अब आप बताओ कि योग की पहली सीढ़ी भी इस दुनिया में कोई पार किया हो तो बताओ। बहुत कठिन है। अगर योग से ही सबका कल्याण हो जाता, इस कलयुग में योग से भी जीव का कल्याण होता। योग की सिद्धि हो जाए तो उसे परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, भवबंध विमुक्ति हो जाती, भवबंधन से वो मुक्त होगा। लेकिन योग में सफलता पाना बड़ा कठिन है और इस कलयुग में तो असंभव है। इसीलिए महापुरुषों ने कहा योग और ध्यान के चक्कर में मत पड़ो। बोले तब क्या करो? बोले राम ही सुमिरिय गाई राम ही, भगवान का गुणगान करो, भगवान का नाम लो, इसी से तुम्हारा उद्धार होगा। दूसरे कोई साधन सफल नहीं होंगे इस कलयुग में। न वस्तु की शुद्धि है, न अंतःकरण की शुद्धि है। कहां से योग सफल होगा? कहां से ज्ञान सफल होगा? इसीलिए कलयुग में भगवान की भक्ति की ही महिमा। योग से ही समस्त प्राणियों का कल्याण हो जाता तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज राम कथा काहे को गाते? सूर, कबीर, रहीम, रसखान, मीरा जैसे भक्त भगवान का गुणगान करके, भगवान की भक्ति करके कल्याण को प्राप्त हुए। सारी दुनिया को उन्होंने भक्ति का मार्ग दिखाया, क्योंकि कलयुग में भक्ति के मार्ग से ही जीव को परम कल्याण की प्राप्ति होगी। बाकी जितने मार्ग हैं वो बहुत अच्छे हैं, शास्त्रों में उनका वर्णन है, सब अच्छे हैं, लेकिन आज की परिस्थितियां उनके अनुकूल नहीं है। और सुखदेव जी महाराज उस समाधि को प्राप्त कर चुके थे। कितनी ऊंची चीज! लेकिन उस समाधि को भी छोड़कर सुखदेव जी चले आए भगवान की कथा सुनने के लिए। और हम लोग, बोले हम लोग ऐसी कथा को सुनने के लिए अपनी उपाधि भी नहीं छोड़ पाते। उपाधि को सिर पर लेकर के बैठे रहते हैं। हम तो डीएम हैं, हम कलेक्टर हैं, हम विधायक हैं, हम मंत्री हैं, हम ब्लॉक प्रमुख हैं, हम कथा सुनने जाएं? इतने बड़े पद पर हम हैं, हम वहां जाकर नीचे बैठे कथा सुने? तुम्हारी उपाधि तुम्हारे सिर पर बैठी है, तुम भगवान के चरणों तक नहीं आ सकते। अपनी उपाधि को, अपनी आधी व्याधि को अपने घर में रख करके और भगवान के दास बन करके आओगे तो भगवान की कथा तुम्हारे हृदय में उतरेगी। भगवान की कथा में आओ तो अपने सारे पद को, प्रतिष्ठा को वहीं रख करके आओ। उस पद को लेकर के आओगे तो गोविंद के पद का तुम्हें दर्शन नहीं होगा। जब एक पद तुम्हारे सिर पर पहले से चढ़ा है तो गोविंद का पद तुम्हारे सिर पर कहां से आएगा? सुखदेव जी महाराज अपनी समाधि छोड़ करके चले आए। पिता के चरणों में बैठ करके उन्होंने संपूर्ण कथा को श्रवण किया और श्रवण करके इसे हृदय में धारण किया। और समय आने पर सुखदेव जी ने यह कथा राजा परीक्षित को सुनाई। राजा परीक्षित को कब सुनाई? ये परीक्षित कौन है? बोले ये परीक्षित धर्मराज युधिष्ठिर के पौत्र हैं, अर्जुन के पौत्र हैं महाराज परीक्षित। अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु और अभिमन्यु के पुत्र महाराज परीक्षित, पांडव के पौत्र हैं। श्री सूत जी महाराज वर्णन करते हैं कि महाभारत युद्ध जब समाप्त हुआ, दुर्योधन पराजित हो गया, तो द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा दुर्योधन के पास पहुंचे। दुर्योधन युद्ध के मैदान में पड़ा था, उसके हाथ पैर सब टूट गए थे युद्ध में।
वो प्रतीक्षा कर रहा था, अब मेरी मृत्यु होगी, अब मेरी मृत्यु होगी। अश्वत्थामा पहुंचे। ये द्रोणाचार्य के पुत्र हैं अश्वत्थामा, चिरंजीवी हैं। आने वाले अगले द्वापर युग में अश्वत्थामा ही वेदव्यास बनेंगे और 18 पुराण की रचना करेंगे। अश्वत्थामा आज भी जिंदा हैं, ये चिरंजीवी हैं। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमाश्च विभीषण कृपः परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविन। ये 7 चिरंजीवी हैं जो आज भी हैं इस दुनिया में। कौन कौन? बोले अश्वत्थामा, और बोले राजा बलि, अश्वत्थामा बलिर्व्यासो, और श्री वेदव्यास जी महाराज, हनुमाश्च विभीषण, और श्री हनुमान जी महाराज, और विभीषण जी महाराज। विभीषण आज भी हैं। कहां रहते हैं? बोले लंका के राजा हैं। कौन सी लंका? वो जो भारत के नक्शा में नीचे देखते हो लंका, वो लंका नहीं, वो लंका है ही नहीं। उसका नाम सिंघल द्वीप है। पहले उसका नाम सिंघल द्वीप था। असली लंका जो रावण की लंका है, वो तो भारत के दक्षिण सीमा से 100 योजन दूर समुद्र के मध्य में। वहां किसी मनुष्य की गति नहीं है, वहां मनुष्य जा ही नहीं सकता। वो राक्षसों की नगरी, और वो अव्यक्त है, किसी को दिखाई नहीं पड़ती। केवल देवताओं को और असुरों को उस नगरी का दर्शन होता है। आज भी विभीषण जी वहां के राजा हैं और अपने राक्षसों के साथ उस लंकापुरी में रहते हैं। एक कल्प तक उनको राज्य करने का वरदान भगवान ने दिया है। करहु कल्प भरि राज तुम मम सुमिरेउ मन माहि, पुनि मम धाम पाइयो जहां संत सब जाए। तो विभीषण जी भी आज भी विद्यमान हैं, लंका के राजा हैं। हनुमाश्च विभीषण कृपा परशुरामश्च, और श्री कृपाचार्य जी महाराज, महाभारत में जो कौरव के कुल गुरु हैं, वो कृपाचार्य आज भी हैं, चिरंजीवी। परशुरामश्च, और श्री परशुराम जी महाराज, जमदग्नि के पुत्र परशुराम जी आज भी हैं, महेंद्र पर्वत पर निवास करते। ये 7 चिरंजीवी हैं, आज भी पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं, और जो पुण्यात्मा हैं उनको इनका दर्शन होता है। कितने लोगों को दर्शन हुआ महाराज? हमारे अयोध्या के एक संत थे, उनको अश्वत्थामा का दर्शन हुआ था। कहां पर? बोले बद्रीनाथ धाम में। भागवत की कथा करने गए थे बद्रीनाथ धाम में। सच्ची घटना आपको मैं बता रहा हूं, उन्होंने अपने मुख से मुझे बताया स्वयं। बद्रीनाथ धाम में गए थे भागवत की कथा करने, और भागवत की कथा में जब अश्वत्थामा का प्रसंग आया तो उन्होंने अश्वत्थामा के विषय में कुछ अनुचित बातें भी कह दी, आलोचना कर दी अश्वत्थामा की। अश्वत्थामा को अच्छा नहीं लगा। रात में अपने कमरे में सोए थे, अश्वत्थामा आ गया। वो तो आज भी उत्तराखंड में बद्रीनाथ धाम में अश्वत्थामा विचरण करते। अश्वत्थामा आ गए और कहा, बहुत बड़े कथावाचक बने हो, उठा करके इसी अलकनंदा नदी में फेंक दूंगा। हाथ गोड़ कांपने लगा महाराज, थरथर कांपने लगे। सवेरे उठ करके उन्होंने सबको ये घटना बताई तो वहां के लोगों ने कहा, अश्वत्थामा जी आते हैं यहां, किसी किसी को दर्शन देते हैं, आप उनको प्रणाम कर लो, उनसे क्षमा मांग लो। फिर उन्होंने प्रणाम किया, मानसिक प्रणाम निवेदन किया। तो ये सब चिरंजीवी आज भी विद्यमान हैं, इनका दर्शन होता है। श्री विभीषण जी महाराज, आज भी श्री विभीषण जी महाराज अयोध्या में राम जी का दर्शन करने आते हैं, नित्य प्रति आते हैं। ये भाव का विषय है महाराज, सबको समझ में नहीं आएगा। बुद्धिमान व्यक्ति और तार्किक व्यक्ति की तो बुद्धि से उड़ जाएगा, लेकिन जो भावनात्मक व्यक्ति होगा, जो भावना प्रधान होगा, उसे ये बात समझ में आएगी। मैं किसी और की बात नहीं कर रहा हूं। मेरे पूज्य गुरुदेव भगवान, जिनके चरणों में बैठ करके हमने अध्ययन किया, मेरे गुरुजी को अयोध्या में 2 बार विभीषण जी का दर्शन हुआ। गुरुजी ने स्वयं बताया, विभीषण जी महाराज अयोध्या आए और उनको 2 बार दर्शन हुआ गुरुजी को। कहां पर? बोले विभीषण कुंड पर। तो विभीषण जी महाराज, कृपाचार्य और अश्वत्थामा, ये सब चिरंजीवी हैं।
आज भी ये पुण्यात्मा इस पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं। इन सातों का जो व्यक्ति स्मरण करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमाश्च विभीषण कृपः परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविनः, ये 7 चिरंजीवी। तो अश्वत्थामा जो द्रोणाचार्य के पुत्र हैं वो महाभारत युद्ध के मैदान में पहुंचे, दुर्योधन को देखा, दुर्योधन की दशा को देख करके पूछा। दुर्योधन ने सब कुछ बताया। अश्वत्थामा ने कहा कि ये सब इसलिए हुआ कि हे दुर्योधन, तुमने मेरी बात नहीं मानी। तुमने महाभारत युद्ध में उन लोगों को सेनापति बनाया जो सेनापति तो तुम्हारे थे, लेकिन हृदय से वो पांडव के थे। कौन? बोले भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य। ये सब शरीर से तो कौरव के साथ थे युद्ध में, लेकिन मन से पांडव के पक्ष में थे। अश्वत्थामा ने कहा अगर मुझे आप सेनापति बनाते तो ये विजय आपको प्राप्त होती। दुर्योधन ने कहा अब तो जो होना था हो गया, क्योंकि दुर्योधन तो घायल पड़ा था, मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा था, कुछ करने लायक नहीं था। अश्वत्थामा ने कहा अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, मुझे अपना सेनापति घोषित कर दो, इस युद्ध को मैं विजय में बदल दूंगा, इस पराजय को विजय में बदल दूंगा। दुर्योधन ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें सेनापति घोषित करता हूं। सारी सेना समाप्त हो चुकी थी, केवल 2 लोग बचे थे, एक कृपाचार्य और कृतवर्मा। कृतवर्मा जो है वो सेनापति थे और कृपाचार्य कुलगुरु थे, ये 2 लोग बचे थे, बाकी सब मारे जा चुके थे। अश्वत्थामा ने कहा ये 2 सैनिक कृपाचार्य और कृतवर्मा और मैं सेनापति और आप मेरे राजा, बस 4 लोग पर्याप्त हैं। हम 4 मिलकर के 5 पांडव को पराजित कर देंगे। दुर्योधन ने कहा ऐसा? अश्वत्थामा ने कहा हां। अश्वत्थामा ने प्रतिज्ञा कर ली, कल सूर्योदय के पहले 5 पांडव का मस्तक काट करके मैं ला करके आपके सामने रख दूंगा, ये मेरी प्रतिज्ञा। दुर्योधन ने कहा अगर ऐसा हो जाए तब तो मेरी विजय है। अश्वत्थामा ने कहा कल प्रातः काल 5 पांडव के मस्तक को मैं आपके सामने रख दूंगा ला। अश्वत्थामा चल पड़ा, साथ में कृपाचार्य और कृतवर्मा को लेकर पांडव के शिविर में पहुंचे। कल मैंने कथा सुनाई थी, भगवान जान गए कि अश्वत्थामा पांडव को मारने आ रहा है, लेकिन आज पांडव की मृत्यु नहीं है, आज तो द्रौपदी के 5 पुत्र मारे जाएंगे। भगवान पांडव को लेकर के शिविर से बाहर चले गए। अश्वत्थामा आया, द्रौपदी के 5 पुत्र सो रहे थे, उनको समझा कि ये पांडव सो रहे हैं। सोते हुए द्रौपदी के 5 पुत्रों के सिर को काट लिया रात्रि में। अश्वत्थामा उन सिरों को एक कपड़े में बांधकर दुर्योधन के सामने ले गया, रख दिया। बोले लो 5 पांडव को हमने मार दिया। दुर्योधन ने कहा असंभव, 5 पांडव को कोई मार दे ये संभव नहीं, मुझे विश्वास नहीं, मैं देखूंगा एक एक चेहरा तब मैं मानूंगा। गठरी खोल करके एक एक सिर को उठा करके जब दुर्योधन ने देखा, दुर्योधन रो पड़ा, हे आचार्य पुत्र ये तुमने क्या किया? ये द्रौपदी के पुत्र हैं, हमारे वंश के दीपक थे, इन्हीं से हमारे वंश की वृद्धि होती, इनको भी तुमने मार डाला। ये तुमने बहुत जघन्य पाप किया। आज दुर्योधन को पहली बार पीड़ा हुई किसी के मरने पर। दुर्योधन ने कहा हे आचार्य पुत्र तुमने ये उचित नहीं किया। अश्वत्थामा ने जब देखा तो द्रौपदी के 5 बेटों के सिर थे महाराज। अश्वत्थामा भी धोखे में रह गए। और इधर द्रौपदी जब आई, 5 पांडव शिविर में पहुंचे तो देखा महाराज द्रौपदी के 5 पुत्रों के धड़ पड़े हैं, सिर गायब। द्रौपदी चीत्कार करके रोने लगी। कल्पना करो जिस मां के 5 पुत्र एक रात्रि में मारे जाएं, वो भी जवान बेटे, छोटे नहीं, उस मां के हृदय पर क्या बीतेगी। और यह घटना तब हुई जब गोविंद साथ में थे। आज हमारे जीवन में छोटी सी घटनाएं होती हैं, थोड़ा दुख होता है तो हम भगवान को भूल जाते हैं।
यहां तक कि लोग भगवान को भी अपशब्द कहते हैं, भगवान ने मेरे लिए क्या किया, भगवान ने तो हमको ये दुख दे दिया। लेकिन द्रौपदी ने एक बार भी भगवान से ये नहीं कहा गोविंद ये क्या किया आपने। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है, आपको बताऊं। एक सज्जन थे, रोज रामायण पढ़ते थे, गीता का पाठ करें, तिलक धारण करें, एकादशी का व्रत करते थे, बड़े सारे नियम का पालन करते। कुछ दिन बाद जब मिले तो हमने देखा उनके सारे नियम बंद। हमने पूछा महाराज आप तो बड़े अच्छे नियम निष्ठ थे, रामायण गीता भागवत पढ़ते थे, तिलक लगाते थे, एकादशी का व्रत करते थे, अब आपका ये स्वरूप क्या कैसा। तो उन्होंने कहा महाराज सब हम करते थे, लेकिन मेरा जवान बेटा मर गया, उसी दिन से मेरा विश्वास समाप्त हो गया। मैं इतना पूजा पाठ करता था, सब कुछ करता था, और मेरा बेटा मर गया, भगवान ने कुछ किया नहीं, तो क्या मतलब है भक्ति करने का। हमने कहा महोदय आपके पूजा पाठ से आपके बेटे का क्या लेने देना, आपके पूजा पाठ से, आपकी भक्ति से आपके पुत्र का कोई लेना देना नहीं है। आप जो करोगे उसका फल आपको मिलेगा, और आपके बेटे का प्रारब्ध अलग है। वो जीवात्मा अपने कर्मों को, अपने प्रारब्ध को लेकर के आया है, आपका बेटा बना है, उसका प्रारब्ध पूरा हो जाएगा, वो चला जाएगा। हर व्यक्ति के अपने अपने प्रारब्ध हैं। अपने पूजा पाठ को, अपने नियम को, अपने धर्म को तुम दूसरे से जोड़ करके मत देखो। तुम बहुत पूजा पाठ करते हो, नियम करते हो, इसलिए अब तुम्हारे घर में किसी की तबीयत खराब नहीं होगी, किसी को बुखार नहीं लगेगा, कोई मरेगा नहीं, किसी को कोई दुख नहीं होगा, भगवान यही करते रहेंगे। हर जीवों के प्रारब्ध को भगवान मिटा देंगे। तुम्हारा अपना प्रारब्ध तो मिटता नहीं, तुम्हारे भजन और पूजा से दूसरे का प्रारब्ध क्या मिटेगा। यह सोचना ही गलत है। कर्म का फल हर जीव को मिलता है, हर जीव की अपनी अपनी गति है, इसलिए पूजा पाठ करते हुए, धर्म का पालन करते हुए भी आप इसे प्रारब्ध से और दूसरों से जोड़ करके मत देखो, अन्यथा आप धर्म से भटक जाओ। प्रारब्ध की गति बड़ी विलक्षण है। द्रौपदी के 5 पुत्र मारे गए, लेकिन द्रौपदी भगवान से नहीं कहती हैं गोविंद आपने ये क्या किया। रोती हैं, दुख तो होता है। द्रौपदी रो रही थी, भगवान समझा रहे थे देवी द्रौपदी जिस किसी भी व्यक्ति ने तुम्हारे पुत्र को मारा है उसे दंड दिया जाएगा, तुम्हारे संतोष के लिए उसे दंड दिया जाएगा। अब तो जो होना था सो हो गया, भगवान समझा रहे हैं। अर्जुन गए, भगवान भी साथ में गए, अश्वत्थामा को पकड़ करके ले आए युद्ध में, और रस्सी से बांधकर अश्वत्थामा को लाकर के द्रौपदी के सामने खड़ा कर दिया और कहा कि देखो यही वो अपराधी है जिसने तुम्हारे 5 पुत्र को मारा है। अब देवी तुम बताओ इसे क्या दंड दिया जाए। आगे की कथा सुनकर के आपको आश्चर्य होगा, आपका हृदय हिल जाएगा। द्रौपदी ने जब अश्वत्थामा को देखा, रस्सी से बंधे हुए अश्वत्थामा को देखा, तो द्रौपदी का रोना बंद हो गया। द्रौपदी अपने 5 पुत्रों के मृत्यु को भूल गई, और द्रौपदी ने अपने दोनों हाथों को जोड़ करके अश्वत्थामा को प्रणाम किया। अश्वत्थामा को प्रणाम किया द्रौपदी ने, क्यों? बोले गुरु के पुत्र हैं, आचार्य पुत्र। ये धर्म की निष्ठा है। इतनी सूक्ष्म धर्म की निष्ठा किसके अंदर होगी? जिसने 5 पुत्रों को मारा है, लेकिन वो गुरु का पुत्र है, और गुरु का पुत्र गुरु के समान ही आदरणीय होता है। आत्मा वही जायते पुत्रः, शास्त्र कहता है कि आत्मा ही पुत्र के रूप में होती है। आचार्य के पुत्र में, गुरु के पुत्र में गुरु के समान ही आदर भाव होना चाहिए, यह शास्त्र कहता। द्रौपदी ने अपने गुरु के पुत्र को प्रणाम किया। ये द्रोणाचार्य के पुत्र हैं अश्वत्थामा। द्रौपदी ने जब प्रणाम किया तो भगवान के आंखों में अश्रु आ गए। धन्य हो द्रौपदी, ऐसी तुम्हारी धर्म की निष्ठा।
इसी को धर्म कहते। धीरज धर्म मित्र अरुनारी, आपद काल परखिए चारी। आपत्ति के समय, विपत्ति के समय में भी जो धर्म का पालन करे वो धर्मात्मा। अनुकूल परिस्थितियों में, सुविधा में तो सभी धर्मात्मा है। आपको सारी सुविधा मिले तो आप धर्मात्मा बने रहो, लेकिन असुविधा में, संकट में, विपत्ति में, विपरीत परिस्थितियों में भी अगर आप धर्म का पालन करते हैं तब आप धर्मात्मा। उस समय भी आपने धर्म को अगर नहीं छोड़ा तो आप धर्मात्मा हैं। ऐसी विषम परिस्थिति में भी द्रौपदी ने अपने धर्म को नहीं छोड़ा और द्रौपदी ने अश्वत्थामा को प्रणाम किया। और प्रणाम ही नहीं किया, प्रणाम करते ही द्रौपदी को अश्वत्थामा का वो बंधन असह्य हो गया। अश्वत्थामा रस्सी में बंधे थे, ये देखकर द्रौपदी व्याकुल हो गई। द्रौपदी ने अर्जुन से कहा, आर्यपुत्र इन्हें छोड़ दो, इनको आपने क्यों बांध रखा? मुच्यताम उच्यताम एष ब्राह्मणो नितराम गुरुः, इनको छोड़ दो। मुच्यताम उच्यताम एष ब्राह्मणो नितराम गुरुः। द्रौपदी ने कहा, ये ब्राह्मण हैं, गुरु के पुत्र हैं, आदरणीय हैं, वंदनीय हैं, इनको छोड़ दो, आपने क्यों बांध रखा? अर्जुन ने कहा, देवी यही वो अपराधी है जिसने आपके 5 पुत्र को मारा है। द्रौपदी ने कहा, आर्यपुत्र। द्रौपदी अर्जुन की बात को नहीं सुन रही। द्रौपदी कहती हैं, स रहस्यो धनुर्वेदः स विसर्गोपसंजमः अस्त्रग्रामश्च भवता शिक्षितो यदनुग्रहात्। हे आर्यपुत्र, जिन गुरुदेव की कृपा से आपने रहस्यों के सहित समस्त धनुर्वेद को, समस्त विद्याओं को प्राप्त किया, स रहस्यो धनुर्वेदः स विसर्गोपसंजमः अस्त्रग्रामश्च भवता शिक्षितो यदनुग्रहात्। जिन गुरुदेव के अनुग्रह से समस्त विद्याएं आपने प्राप्त की, वे गुरुदेव द्रोणाचार्य ही आज पुत्र के रूप में आपके सामने खड़े हैं। सएष भगवान द्रोण प्रजारूपेण वर्तते। द्रौपदी कहती है कि सएष भगवान द्रोण, इनको आप क्या समझते हो? ये द्रोणाचार्य के पुत्र तो हैं, लेकिन केवल द्रोणाचार्य के पुत्र ही नहीं है। शास्त्र की दृष्टि से देखो, द्रौपदी कहती सएष भगवान द्रोण, ये स्वयं भगवान द्रोणाचार्य हैं। क्योंकि गुरु के पुत्र हैं, इसलिए इनमें आचार्य का दर्शन करो, गुरु का दर्शन करो। और आपने इनको बांध रखा है, छोड़ दो इन्हें। बोले, इन्होंने आपके 5 पुत्रों को मारा है। द्रौपदी ने कहा, मेरे पुत्रों का यही प्रारब्ध रहा होगा, ये तो केवल निमित्त बने हैं। जब द्रौपदी ने छोड़ने को कहा, भगवान श्री कृष्ण और वहां खड़े लोग आश्चर्यचकित होकर के देखा। द्रौपदी ने कहा, इन्हें छोड़ दो, इन्हें दंड मत दो, ये ब्राह्मण हैं, पूजनीय हैं, वंदनीय हैं। सएष भगवान द्रोण प्रजारूपेण वर्तते। भीम आ गए। भीम ने सबको अगल बगल किया, बोले हटो, मत छोड़ना अर्जुन, इस दुष्ट को मैं मारूंगा। द्रौपदी सामने आ गई, भीम के सामने खड़ी हो गई, और द्रौपदी ने कहा, मैं मारने नहीं दूंगी, ये गुरु के पुत्र हैं, आचार्य हैं, वंदनीय हैं। क्या धर्म की निष्ठा है महाराज। अभी जो कथा मैंने आपको सुनाई कि भगवान ने पांडव के लिए क्या नहीं किया, रथ हाँका, दूत बने, द्रौपदी की जूती तक उठाई। किस लिए? इसलिए उठाई कि पांडव बड़े अच्छे थे, पांडव को कोई सुरखाब के पर लगे हुए थे। जितना अधर्म दुर्योधन के पक्ष में था, पांडव के पक्ष में भी था। ऐसा नहीं है कि पांडव सर्वथा अच्छे ही थे। कर्ण को धोखे से ही मारा, भीष्म पितामह के साथ भी धोखा ही किया, शिखंडी को सामने खड़ा करके भीष्म पितामह से युद्ध किया।
द्रोणाचार्य को भी धोखे से ही मारा, अश्वत्थामा हतो, ये भ्रम पैदा करके। लेकिन फिर भी भगवान पांडव की रक्षा करते। क्यों? भगवान पांडव की रक्षा इसलिए करते हैं कि पांडव का संबंध द्रौपदी से, अगर पांडव को कुछ हो गया तो द्रौपदी का सुख चला जाएगा, द्रौपदी का सुहाग चला जाए। और द्रौपदी की धर्मनिष्ठा इतनी विलक्षण है कि इस द्रौपदी के संबंध के कारण भगवान पांडव की रक्षा करते हैं। अगर द्रौपदी के पति न होते ये पांचों पांडव तो भगवान उनकी रक्षा न करते। संबंध द्रौपदी का। इसका मतलब बोले भगवान के भक्त से अगर आपका संबंध है तो आपके अंदर भक्ति अगर नहीं भी है फिर भी भगवान आप पर कृपा करेंगे। जीवन में भगवान के भक्तों से संबंध रखो, यह भी भगवान की कृपा का एक साधन है। अगर तुमसे भक्ति नहीं हो पा रही है, भगवान की उपासना नहीं हो पा रही है, धर्म का आचरण नहीं हो पा रहा है, तो जो धर्मात्मा हैं उनसे संबंध रखो, उनकी सेवा करो, उनको अपना बना लो, अपने व्यवहार से उनको संतुष्ट रखो। अगर वो तुम्हारे ऊपर प्रसन्न है तो उनके संबंध से तुम्हारे ऊपर भगवान की कृपा हो जाए। ये बहुत बड़ा मूल मंत्र है महाराज। इसका उदाहरण बोले, इसका उदाहरण रावण है। हाँ, रावण ने इतने अत्याचार किए, इतने पापाचार किए, लेकिन भगवान ने रावण को नहीं मारा। रावण का बाल बांका नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? बोले विभीषण जैसे भक्त का संबंध है रावण से। विभीषण जैसे भक्त का संबंध है रावण से। रावण विभीषण का भाई है और जब तक वो संबंध रहा तब तक रावण का बाल बांका नहीं हुआ। भगवान ने सोचा अगर रावण को कुछ हो जाएगा तो मेरे विभीषण को दुख होगा। कुछ भी है भाई है, खून का संबंध है, संसार का संबंध है, कुल का संबंध है। अगर रावण को कुछ हो गया तो मेरे भक्त विभीषण को पीड़ा होगी, मेरे विभीषण को दुख होगा, विभीषण अपने भाई के लिए रोएगा। इसलिए भगवान ने अभी तक रावण को दंड नहीं दिया। लेकिन जिस दिन रावण इस बात को भूल गया, रावण ने विभीषण को लात मार करके लंका से निकाल दिया। विभीषण जी लंका छोड़ करके चल पड़े, वो संबंध टूट गया। उसी दिन रावण की आयु समाप्त हो गई। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि अस कही चला विभीषण जबहि, तो आयु ही न भये सब तब। उसी दिन लंका के लोगों की आयु समाप्त हो गई। क्यों? बोले भक्त से संबंध समाप्त हो गया। भगवान के भक्तों से संबंध अगर जुड़ा रहा, वह संबंध कल्याण कर देगा। और एक दो जगह नहीं, सैकड़ों जगह ऐसे उदाहरण मैं आपको दूं। हिरण्यकश्यपु को भगवान ने तब तक नहीं मारा। हिरण्यकश्यपु ने कितने अत्याचार किए, लेकिन हिरण्यकश्यपु को भगवान ने नहीं मारा। भगवान जो खंभे से प्रकट हो सकते हैं वो कभी भी कहीं भी प्रकट हो सकते हैं। हिरण्यकश्यपु को मार देते, लेकिन अभी तक हिरण्यकश्यपु को भगवान ने नहीं मारा। कब मारा? बोले जब हिरण्यकश्यपु ने अपने पुत्र प्रहलाद को मारने का संकल्प कर लिया, अब मैं इसे मार डालूंगा, तब भगवान ने कहा अब इसको मारना पड़ेगा। अभी तक तो भगवान सोच रहे थे ये मेरे भक्त का पिता है। अभी तक हिरण्यकश्यपु अपने पुत्र प्रहलाद से प्रेम करता था। तो भगवान ने विचार किया मेरे भक्त का पिता है, मेरे भक्त का संबंध है, अगर कुछ हो गया हिरण्यकश्यपु को तो मेरे भक्त प्रहलाद को पीड़ा होगी कि मेरे बाप मर गए। कुछ भी हो बेटा है। लेकिन जिस दिन उस संबंध को समाप्त कर दिया हिरण्यकश्यपु ने, भगवान ने कहा हिरण्यकश्यपु का वध करना ही पड़ेगा। और खंभे से भगवान प्रकट हो गए। वक्षस्तस्य विदारयन् जनखैहि वात्सल्यमापादयन् आर्तत्राणपरायणस्य भगवान नारायणो में गतिः। भगवान नारायण ने हिरण्यकश्यपु का वक्षस्थल विदीर्ण कर दिया, मार दिया हिरण्यकश्यपु। तो ये भक्त संबंध, द्रौपदी की इस भक्ति को देखकर भगवान प्रसन्न हो गए।
भीम सामने आ गए। भीम ने कहा अर्जुन मत छोड़ना, इसे मार देना, अगर तुम नहीं मारोगे तो मैं मारूंगा। द्रौपदी आकर के भीम के सामने खड़ी हो गई, बोले मैं मारने नहीं दूंगी, ये गुरु के पुत्र हैं, इनको मारना अधर्म है। इस दृश्य को देखकर भगवान मुस्कुराने लगे। भगवान ने देखा कहीं भीम और द्रौपदी का ही झगड़ा न हो जाए दोनों आपस में। क्यों? बोले द्रौपदी कह रही मैं बचाऊंगी, भीम कह रहे मैं मारूंगा। भगवान ने सोचा पहले तो इस झगड़ा को मिटाना पड़ेगा, और भगवान दोनों के बीच में आकर के खड़े हो गए। श्री वेदव्यास जी महाराज कहते हैं निशम्य भीम गदितम, भीम की वाणी को सुनकर के द्रौपद्याश्च चतुर्भुजः, और द्रौपदी की वाणी को सुनकर के निशम्य भीम गदितम द्रौपद्याश्च चतुर्भुजः। भीम की वाणी को सुना, द्रौपदी की वाणी को सुना, तो भगवान ने क्या किया? बोले चतुर्भुजः, भगवान चतुर्भुज हो गए। ऐसे तो भगवान की दो ही भुजाएं रहती, लेकिन कृष्णावतार में कभी कभी जब प्रसंग और आवश्यकता होती है तो भगवान चतुर्भुज हो जाते हैं। यहां पर भगवान चतुर्भुज हो गए। वेदव्यास जी लिखते हैं निशम्य भीम गदितम द्रौपद्याश्च चतुर्भुजा। दोनों के वचनों को सुनकर के भगवान चतुर्भुज हो गए, चार भुजाएं प्रकट हो गई। ये चार भुजाओं की क्या जरूरत थी? दो तो पहले से थी। भगवान ने सोचा दो भुजाओं से काम नहीं चलेगा। दो भुजाओं से भगवान ने द्रौपदी को पकड़ा और दो भुजाओं से भीम को पकड़ करके बगल किया। चार भुजाओं की आवश्यकता पड़ गई। भगवान द्रौपद्याश्च चतुर्भुजा, चतुर्भुज होकर के भगवान ने द्रौपदी को और भीम को अलग किया कि कहीं झगड़ा न हो जाए। और तब भगवान ने अर्जुन से कहा अर्जुन अब तुम निर्णय करो क्या करना। द्रौपदी जो कहती हैं यह भी धर्म है, ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए, और भीम जो कह रहे हैं यह भी सही है, आतताई को छोड़ना नहीं चाहिए। और ये दोनों वचन शास्त्र के वचन हैं, और शास्त्र में मैंने ही कहा है। अब मेरे दोनों वचनों को सार्थक करते हुए तुम निर्णय करो कि क्या करना है। अर्जुन तो पड़ गए चक्कर में, क्या करें। द्रौपदी कहती छोड़ दो, भीम कहते मार दो। और दोनों बातें सही हैं, भीम भी अपने स्थान पर सही है और द्रौपदी भी सही है। अगर मारें तो छोड़ें कैसे, और छोड़ें तो मारें कैसे। और भगवान ने कहा अब तुमको निर्णय करना है, और ऐसा निर्णय तुम्हारा होना चाहिए कि द्रौपदी को भी संतोष हो, भीम को भी संतोष हो, और तुमने जो प्रतिज्ञा की है तुम्हारी भी प्रतिज्ञा पूर्ण हो, और मेरे मन को भी संतोष हो, और शास्त्र के दोनों वचन सार्थक हो। अब अर्जुन चक्कर में पड़े, क्या करे। अंत में अर्जुन को भगवान ने ही बुद्धि दी, और अर्जुन ने निर्णय किया किसी व्यक्ति का अपमान कर दिया जाए तो वह अपमान भी मृत्यु के समान ही होता। सम्मानित व्यक्ति का सम्मान नष्ट हो जाए तो उसके मर जाने के समान ही होता है। तो अर्जुन ने सोचा कि अश्वत्थामा को अपमानित कर दिया जाए, यही इसकी मृत्यु हो जाएगी और इसका जीवन बच जाएगा, तो द्रौपदी के वचन भी सार्थक हो जाएंगे। और अर्जुन ने अश्वत्थामा के मस्तक की मणि को निकाल लिया और अश्वत्थामा को अपमानित करके भगा दिया, विदा कर दिया। वैसे भी अश्वत्थामा को मार नहीं सकते थे, क्योंकि अश्वत्थामा चिरंजीवी को कौन मार पाए। इसीलिए भगवान ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। किसके ऊपर? अभिमन्यु की विधवा पत्नी उत्तरा के गर्भ पर। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भवती थी, इसलिए वो पति के साथ सती नहीं हुई महाभारत युद्ध में। उनके गर्भ में जो बालक था वही पांडव के वंश का एकमात्र बालक बचा था, क्योंकि वो गर्भ में था। बाकी तो सब मारे जा चुके। जितने पुत्र थे पांडव के सब मारे गए महाभारत के युद्ध। ये पौत्र बचा है, वो भी गर्भ में था इसलिए बचा रह गए।
चलते चलते अश्वत्थामा ने सोचा कि पांडव के सारे पुत्र मारे गए, अब तो इनका वंश समाप्त ही हो जाएगा। उत्तरा के गर्भ में जो बालक है वो भी मर जाए तो पांडव का वंश खत्म हो जाए। इस भावना से अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ के ऊपर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिए। उस समय भगवान श्री कृष्ण द्वारिका जाने को तैयार थे। महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका था। रथ पर बैठने जा रहे थे, तब तक उत्तरा उधर से दौड़ती हुई आई। अभिमन्यु की विधवा पत्नी उत्तरा, उसके उदर में, उसके पेट में ज्वाला उत्पन्न हो गई ब्रह्मास्त्र के तेज से। उत्तरा समझ गई मेरे गर्भ के ऊपर किसी ने मंत्र का प्रयोग कर दिया है, अब यह गर्भ नष्ट हो जाएगा। अपने उस गर्भ को बचाने के लिए उत्तरा अपने ससुर अर्जुन के पास नहीं गई, अपने ससुर धर्मराज युधिष्ठिर से प्रार्थना नहीं की, उत्तरा ने भीम से प्रार्थना नहीं। ये बड़े बड़े वीर थे, भीम, अर्जुन, धर्मराज, युधिष्ठिर, जो ब्रह्मास्त्र और समस्त प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का समन करना जानते थे। लेकिन उत्तरा उनके पास नहीं गई। क्यों? बोले उत्तरा ने सोचा भगवान ही सबके रक्षक हैं, मुझे भगवान से ही प्रार्थना करनी चाहिए। उत्तरा सीधे भगवान की ओर दौड़ी और भगवान रथ में बैठने जा रहे थे। आकर के उत्तरा चरणों में गिर पड़ी। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, हे जगतपति, हे देवदेव, मुझे बचा लो, मेरे गर्भ को बचा लो। भगवान ने कहा क्या हुआ? उत्तरा ने कहा मेरा गर्भ नष्ट हो रहा है, किसी ने कोई अस्त्र प्रयोग किया है, इस गर्भ को बचा लो। उत्तरा ने कहा कि कामम दहतु माम नाथ मामे गर्भो निपात्यताम, कामम दहतु माम नाथ मामे गर्भो निपात्यताम। हे नाथ, मैं मर जाऊं मुझे स्वीकार्य है, लेकिन मेरे इस गर्भ को आप बचा लो, ये गर्भ नष्ट न होने पावे। कामम दहतु माम नाथ, ये अस्त्र मुझे मार दे लेकिन मेरा गर्भ बच जाए। भगवान ने कहा उत्तरा, तू स्वयं मर जाना चाहती है लेकिन अपने इस गर्भ को क्यों बचाना चाहती? जब तू ही नहीं रहेगी तो ये तेरा गर्भ रह करके क्या करेगा? इस गर्भ से तुझे इतना प्रेम क्यों है? तो उत्तरा ने भगवान गोविंद के चरणों को पकड़कर कहा, हे गोविंद, मुझे अपने शरीर से प्रेम नहीं है, अपने गर्भ से प्रेम नहीं है, मुझे संसार में किसी से प्रेम नहीं, मुझे तो प्रेम आपके चरणों में। भगवान ने कहा मेरे चरणों से, मेरे से इस गर्भ का क्या संबंध है? उत्तरा ने कहा बहुत बड़ा संबंध है। मुझे गर्भ की चिंता नहीं है, मुझे अपनी चिंता नहीं, मुझे किसी की चिंता नहीं, मुझे गोविंद आपकी चिंता है। भगवान ने कहा मेरी चिंता, मुझे क्या हुआ? उत्तरा ने कहा इस गर्भ को अगर कुछ हो जाएगा, अगर ये गर्भ नष्ट हो जाएगा तो आने वाली पीढ़ियां यही कहेंगी कि भगवान वासुदेव जिस पांडव वंश की रक्षा का संकल्प किए थे वो वंश दुनिया से समाप्त हो गया, आपको कलंक हो जाएगा, इतिहास कलंकित हो जाएगा। आने वाली पीढ़ियां कहेंगी भगवान कृष्ण वासुदेव भी पांडव के वंश को नहीं बचा पाए। और हे गोविंद, आपके चरित्र पर, आपके पुरुषार्थ पर, आपके सामर्थ्य पर कोई प्रश्न चिन्ह लगावे ये मुझे स्वीकार नहीं, इसलिए इस गर्भ को बचा लो। कामम दहतु माम नाथ मामे गर्भो निपात्यताम, कि मेरा गर्भ बच जाए। भगवान ने कहा उत्तरा, तेरे इस गर्भ को बचाने के लिए मुझे तेरे गर्भ में जाना पड़ेगा। उत्तरा ने कहा आ जाओ मेरे गर्भ में। भगवान ने कहा मैं आज तक किसी के गर्भ में नहीं गया। उत्तरा ने कहा आप किसी के गर्भ में नहीं गए? भगवान ने कहा नहीं गए। उत्तरा ने कहा आप मां देवकी के गर्भ में नहीं आए?
आप मां कौशल्या के गर्भ में नहीं आए, आप देव माता अदिति के गर्भ में नहीं आए। जब जब आपने अवतार लिया, जन्म लिया, तो किसी मां के गर्भ में तो आए। भगवान ने कहा, उत्तरे, ये तो मेरी लीला है, मैं अवतार लेता हूं लेकिन किसी के गर्भ से अवतार नहीं लेता। दुनिया जानती है कि मैं अमुक व्यक्ति का बेटा हूं, लेकिन मैं गर्भ से नहीं पैदा होता, क्योंकि मैं किसी के गर्भ में जाता ही नहीं हूं। इसीलिए रामायण पढ़ लेना। 9 महीने तक गर्भवती होने का अनुभव तो किया महारानी कौशल्या ने, लेकिन जब जन्म का समय आया तो भगवान कौशल्या के गर्भ से नहीं पैदा हुए। जैसे सामान्यतया किसी स्त्री के गर्भ से बालक का जन्म होता है, उस प्रकार भगवान कौशल्या के गर्भ से नहीं पैदा हुए। रामायण पढ़ लेना। मां कौशल्या बैठी थी अपने प्रसूतिकागार में, अपने कक्ष में, सोच रही थी बालक कैसा होगा, कब पैदा होगा, क्योंकि 12 महीने और 24 दिन बीत गए, 11 महीने 24 दिन बीत गए। दुनिया में बालक पैदा होता है तो 9 महीने, 9.5 महीने, 10 महीने में पैदा ही हो जाता है। आजकल तो बिफोर भी हो जाता है, क्योंकि सीजर से होता, ऑपरेशन से होता, जब डेट दे दे डॉक्टर अपनी सुविधा के अनुकूल। लेकिन राम जी बोले, राम जी 11 महीने 24 दिन अपने मां के गर्भ में रहे। ततश्च 12 मासे ऋतु नाम 60 समत्ययुः, महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं। ततश्च 12 मासे, 12वें महीने में भी 24 दिन बीत गया, 6 दिन बचा है 1 साल पूरा होने में। मां कौशल्या सोच रही कब बालक पैदा होगा। 9 महीने बीत गए, 10 महीने बीत गए, 11 बीत गए, 11.5 बीत गए। और जब भगवान के प्रकट होने का समय आया, कौशल्या जी बैठी थी। कौशल्या जी के सामने भगवान शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप निहारी। गर्भ से नहीं पैदा हुए। वो तो बाद में मां ने कहा कि महाराज आप कौन हैं? भगवान ने सारी कथा सुनाई। कही कथा सुहाई मातु बुझाई, जय प्रकार सुत प्रेम लहे। मां ने सारी कथा, भगवान ने सारी कथा सुनाई अपने मां को। मैं कभी कभी कहता हूं, हमारे अयोध्या की यही विशेषता है। हमारे अयोध्या में कोई बच्चा पैदा होता है तो पहले कथा सुनाता है, रोता बाद में। हमारे राम जी ने भी अपनी मां को कथा सुनाया। कही कथा सुहाई मातु बुझाई। और तब मैया ने कहा कि अगर आप बेटा बनकर के आए हो तो आप बालक जैसे बन जाओ। ये इतने बड़े चतुर्भुज, शंख चक्र गदा पद्म पीतांबर धारण किए हुए कौन मानेगा कि आप मेरे बेटा हो? तब भगवान ने कहा क्या करें? मैया ने कहा कीजे शिशु लीला अति प्रिय शीला। आप शिशु लीला करो, बालक बन जाओ। तब भगवान बालक बन गए। सुनि बचन सुजाना, रोदन ठाना, होए बालक सुर भूपा। देवताओं के भूप भगवान बालक बन गए और मैया ने उनको गोद में उठा लिया। तो भगवान किसी के गर्भ में नहीं जाते। और कृष्णावतार में भी यही हुआ। कंस के कारागार में देवकी वसुदेव के सामने भगवान प्रकट हो गए। तमद्भुतम बालकम अंबुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदार्युधायुधम श्रीवत्सलक्ष्मम गलशोभिकौस्तुभम पीतांबरम सांद्रपयोद सौभगम महार्ह वैदूर्य किरीट कुंडल त्विषा परिष्वक्त सहस्त्र कुंतलम उद्याम्य कांचंगद कंकणादिभिर उद्याम कांचांगद कंकणादिभिर विरोचमानम वसुदेव ऐक्षत। देवकी वसुदेव के सामने भगवान शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए प्रकट हो गए। वहां भी देवकी वसुदेव ने कहा कि आप पुत्र बनने आए हैं तो बालक बन जाओ। तब भगवान बालक बने। तो भगवान कहते हैं उत्तरा, मैं किसी के गर्भ में नहीं गया तो तेरे गर्भ में कैसे आऊं? उत्तरा ने कहा महाराज बात ठीक है, आप किसी के गर्भ में नहीं गए, ये आपका नियम है। लेकिन मैंने सुना है कि आप अपने भक्तों के लिए अपने नियम को भी तोड़ देते हो। अपनी प्रतिज्ञा को आप अपने भक्तों के लिए छोड़ देते हो। अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। आपने अपने भक्तों के लिए अपनी प्रतिज्ञा छोड़ी।
महाभारत युद्ध में भीष्म ने प्रतिज्ञा की, मैं कृष्ण को शस्त्र धारण करा दूंगा, और कृष्ण ने प्रतिज्ञा की थी मैं महाभारत युद्ध में शस्त्र धारण नहीं करूंगा। भक्त और भगवान की प्रतिज्ञा टकरा गई। भीष्म ने कहा मैं इनको शस्त्र उठवाऊंगा, भगवान कृष्ण ने कहा मैं नहीं उठाऊंगा। परिणाम क्या हुआ? बोले भगवान को अपनी प्रतिज्ञा छोड़नी पड़ी और भीम की प्रतिज्ञा को पूरा करना पड़ा। भगवान ने शस्त्र उठा लिया। ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर दी भीष्म पितामह ने कि भगवान को मजबूर होकर के शस्त्र उठाना पड़ा। वो तो अपनी लाज बचाने के लिए भगवान ने कहा कि भाई हमने शस्त्र नहीं उठाया है, हमने तो रथ का टूटा हुआ पहिया उठाया है। चालाकी से बात बन जाए इसलिए भगवान ने रथ का पहिया उठाया। लेकिन आप कल्पना करो, भगवान रथ का पहिया कौन कहे, एक तिनका भी उठा लेंगे किसी को मारने के लिए तो वही ब्रह्मास्त्र बन जाएगा। रामावतार में एक तिनका ही उठा करके तो जयंत को मारा था भगवान ने। सीक धनुष सायक संधाना, प्रेरित मंत्र ब्रह्म सरधावा, भाज चला बायस भय पावा। ब्रह्मधाम से उपुर सब लोका, फिरा समृत व्याकुल भय सोका। काहू बैठन कहान वो ही, राखी को सकई राम कर द्रोही। वो तृण ही ब्रह्मास्त्र बन गया। तो भगवान अगर रथ का टूटा पहिया भी उठा लेते हैं तो वह रथ का